अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं लिवर और उसकी टाइप्स। जो पार्ट 3 अपलोड करना है, पार्ट 4 जो अपलोड करना है काइनेज़ोलॉजी का और साथ में हमारा बायोमेकेनिक्स का, उसमें लिवर और साथ में आपके कनकेव कन्वेक्स रूल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो उसके लिए अब ये अगर वीडियो हम उसके साथ ऐड करेंगे तो वीडियो उसकी बहुत लंबी हो जाएगी। तो कोशिश की जाएगी कि लिवर और उसकी टाइप्स पहले अपलोड की जाएँ और साथ में ही आपको एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी कनकेव कन्वेक्स रूल के ऊपर, ताकि आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना, MCQ सॉल्व करना ईजी हो जाए। किसी भी फिजियोथेरेपी एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको मिलते हैं। लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों पढ़ते हैं हम काइनेज़ोलॉजी में, ये भी एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद पूरी बॉडी के हम लिवर जो हैं किस तरीके से हमारी बॉडी फॉलो करती है, टाइप 1 करती है, टाइप 2 करती है, टाइप 3 करती है और कैसे कर रही है। आज के बाद कंसेप्चुअली आपको याद रहेगा, रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इस तरीके से इसको आज समझेंगे। इसके बाद आपको कनकेव कन्वेक्स रूल की भी ऐसी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी जो कि पूरी बॉडी के कनकेव कन्वेक्स रूल कवर करेंगे और बहुत ईजी तरीके से करेंगे विदाउट एनी रट्टा। यानी आपको कोई रट्टा नहीं करनी, कोई क्रैमिंग नहीं करनी, सिर्फ आप इसको कंसेप्चुअली देखेंगे। आज इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ एनाटमी अपनी बॉडी की याद होनी चाहिए, आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। लिवर क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं और बॉडी कैसे फॉलो करती है। अच्छा, सबसे पहले लिवर की डेफिनेशन देख लेते हैं। लिवर क्या है? एक सिंपल टूल है जो क्या करता है, लिफ्ट करने में हेल्प करता है। और कोई भी चीज़ जो कि मतलब कि टर्निंग अराउंड, रोटेशन में आपको काम आए एक फ़िक्स पॉइंट के ऊपर, वो आपका लिवर कहलाता है। एक सिंपल सी डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी कि लिवर क्या होता है। एक रिजिड बार है, एक स्ट्रक्चर है। ये वाली डेफिनेशन है जो मैं पढ़ रही हूँ। लिवर एक रिजिड बार और स्ट्रक्चर है जो रोटेट करता है अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। उस फिक्स पॉइंट को हम फल्क्रम कहते हैं, फल्क्रम का भी पढ़ते हैं। टू अप्लाई फोर्स, ताकि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए। इट मेक्स लिफ्टिंग और मूविंग ऑब्जेक्ट्स ईजियर बाय यूजिंग अ स्मॉलर फोर्स टू अचीव ग्रेटर आउटपुट। अब ये जो आपके पास नेक्स्ट सेंटेंस है, ये लास्ट सेंटेंस है, ये आपको ये बता रहा है कि हम लिवर यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, ताकि हम छोटी सी फोर्स से एक ग्रेटर आउटपुट लेके आ सकें। आप ऐसे भी फोर्स से मतलब एक चीज़ उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप लिवर का इस्तेमाल करेंगे जैसे हमारी बॉडी में इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप छोटी सी फोर्स से आप ग्रेटर आउटपुट कर सकते हैं। लिवर की वजह से आपकी एफिशिएंसी भी आ सकती है, प्रिसिशन भी आ सकती है। ये पढ़ेंगे अभी हम इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इवन इंपॉर्टेंस में भी लिखे हुए हैं। तो ये आपको क्या करता है, फैसिलिटेट कर रहा है मूवमेंट, इंक्रीज़ करता है स्पीड और रेंज, एम्पलीफाई करता है फोर्स को, मेंटेन करता है बैलेंस को। तो इसीलिए हम लिवर का बॉडी में इस्तेमाल करते हैं। या बॉडी में अल्लाह मैंने पहले से रखा हुआ है आपके लिवर का पूरा एक सिस्टम। जब काइनेज़ोलॉजी हम पढ़ते हैं जिसमें हमने आप, या इवन बायोमेकेनिक्स पढ़ते हैं जिसमें हमने फोर्सेस पढ़नी है, जिसमें हमने एक्सेस पढ़ने हैं, जिसमें आपकी पूरी बॉडी की हम लोग मतलब मूवमेंट से रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हम फिज़िक्स भी थोड़ी ऐड करते हैं। और तो जब फिज़िक्स ऐड होती है आपकी मूवमेंट्स की बॉडी में, हम फोर्सेस और ये सारी मतलब कि आपके एक्सेस फोर्सेस सारा कुछ जब हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें देखना पड़ता है कि बॉडी में फ़ोर्स कौन से डायरेक्शन में, कौन से एंगल में आप फोर्स एम्पलीफाई करते हैं, कैसे हम कम कर सकते हैं, लिवर की क्या इंपॉर्टेंस है और कौन सा लिवर मैकेनिकल एडवांटेज में जाता है, कौन सा डिसएडवांटेज में जाता है। और डिसएडवांटेज में अगर से फोर्स की बेस पे जाता है तो बाकी और क्या एडवांटेज प्रोवाइड करता है, ये सारा हम देखेंगे आज। तो लिवर, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया। एक रिजिड बार है, एक ऐसा चीज़ है, या ऐसा मैं आपको कहूँ एक फट्टा आप कह लें, एक टुकड़ा कह लें, जिस बॉडी में तो हम हड्डी को कहते हैं। तो आप एक ऐसी चीज़ कह लें, मतलब एक रिजिड बार, एक कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हमने एक, जिसके नीचे एक फ़िक्स पॉइंट के ऊपर उसको रखेंगे और उससे क्या होगा, उससे हम लोड उठाने की कोशिश करेंगे। जब उससे हम लोड उठाने की कोशिश करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका ईज़िली वो काम हो जाएगा, आपको कम फोर्स में ज़्यादा काम मिल जाएगा, मतलब कि ग्रेटर आपको आउटपुट मिल जाता है। तो ये एक लिवर की डेफिनेशन है। अच्छा, इस पे मैंने ज़ोर भी आपको इसीलिए बताया क्योंकि अक्सर बच्चों को ये नहीं पता होता कि हम लिवर क्यों पढ़ रहे हैं, बॉडी में हमें क्यों बताया जा रहा है। इवन कनकेव कन्वेक्स रूल का नहीं पता कि हमें ज़रूरत क्या आ रही है। इवन के ग्लाइड्स पढ़ी हुई हैं उन्होंने कि ग्लाइड्स देनी है, लेकिन जो एक कंसेप्ट होता है अक्सर बच्चों के जहन में ये नहीं होता। तो इसीलिए इसको बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको कंसेप्ट होना चाहिए। अगर आपको इसका कंसेप्ट ऑलरेडी पता है तो आप स्किप कर सकते हैं ये पार्ट, डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन देख के इसके बॉडी के उसके ऊपर आ जा सकते हैं कि भाई हम बॉडी इसको डायरेक्ट जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, बॉडी के ऊपर कौन कौन सा लिवर फॉलो किया जा रहा है, आप डायरेक्ट उसके ऊपर स्किप कर सकते हैं। एफ़र्ट की बात की जाए, एफ़र्ट क्या होता है, वो फोर्स जो हम पुशिंग या पुलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि एफ़र्ट क्या है, वो जो ज़ोर आप लगा रहे हैं, वो जो फोर्स आप लगा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एफ़र्ट कहते हैं। फल्क्रम क्या होता है, फल्क्रम वो पॉइंट है जिसके अराउंड, मतलब वो फिक्स्ड पॉइंट अभी हमने बात की है, जिसके अराउंड क्या होता है, जिसके ऊपर वो हम लोगों ने रिजिड बार रखना है या जिसके ऊपर हम लोगों ने कुछ भी रखना है। लिवर जिसके ऊपर पिवट करेगा या बैलेंस करेगा।
लोड क्या है, ऐसी कोई भी वेट जो हमने जिसके लिए हम लोगों ने लिवर का इस्तेमाल किया है, जिसको उठाना है, अब वो सिर्फ लोड नहीं हो सकता। अगर बॉडी की बात की जाए तो सिर्फ रेजिस्टेंस भी हो सकती है। तो अगर रेजिस्टेंस है, कोई वेट है जो हमने उठाना है, वो क्या है, वो आपका लोड है। लिवर क्या है, रिजिड बार है। एफर्ट क्या है, जो फोर्स हम लगाएंगे। फुलक्रम क्या है, फिक्स पॉइंट जिसके ऊपर लिवर स्टैंड करेगा। लोड क्या है, जो जिसको हमने उठाना है, जिसके लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। उसके बाद बात की जाए आपकी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस की बात की जाए, आपकी फैसिलिटेट करता है मूवमेंट को। लिवर मतलब कि जो होता है, लिवर अलाउ करते हैं आपकी बोन और मसल को कि इकट्ठे काम कर सकें। आपकी इवन इन्हांस करता है एफिशिएंसी को, क्योंकि फोर्स आपकी कम हो जाती है। जो भी आप मतलब कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना है, अपने मसल्स को लिफ्ट करना है, उसके लिए आपकी फोर्स कम लगती है, तो आपकी एफिशिएंसी इन्हांस हो जाती है। आपकी इंक्रीज़ होती है स्पीड और रेंज। स्पेशली लिखा हुआ है थर्ड क्लास, अभी हम पढ़ते हैं थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास कौन से टाइप्स के लिवर हैं। अभी के लिए सिर्फ याद कर लें कि आपकी थर्ड क्लास लिवर जो होती है वो ज़्यादा आपको फास्टर और प्रिसिशन मोशन देती है, यानी कि स्पीड ज़्यादा करनी हो और आपको प्रीसाइज मूवमेंट्स चाहिए हो, तो आप थर्ड लिवर का इस्तेमाल करते हैं। और बॉडी में थर्ड लिवर ही आपके ज़्यादा पाए जाते हैं कि ये क्या करते हैं, फास्टर स्पीड प्रोवाइड करते हैं और प्रीसाइज मोशंस जो आपको चाहिए होते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे और बहुत एक्यूरेट जो मोशंस चाहिए वो आपको इसी से मिल सकते हैं। सेकेंड क्लास लिवर जो होता है ये एम्पलीफाई करता है फोर्स को। लिवर जनरेट ग्रेटर फोर्स फॉर एक्टिविटीज़ लाइक लिफ्टिंग, यानी कि इसमें क्या है, कम आप फोर्स लगाएंगे लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोड उठा सकते हैं। मतलब कम फोर्स के अंदर मैक्सिमम लोड को जब उठाया जा सके, एम्पलीफाई फोर्स की जा सके, वो आपका सेकंड क्लास लिवर है। बॉडी में बहुत कम एग्जांपल्स हैं इसकी, क्योंकि हमारी बॉडी में ज़्यादातर मोशंस और प्रिसीजन चाहिए, स्पीड चाहिए, तो इसीलिए हमारी बॉडी में ज़्यादा थर्ड क्लास लिवर पाया जाता है। 2 सेकेंड पाया जाता है लेकिन कम है। मेंटेन बैलेंस जो करता है, आपके लिवर मेंटेन करते हैं बैलेंस को, स्पेशली फर्स्ट लिवर। अगर आपने सीसॉ देखा होगा गार्डन्स में, सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है कि मतलब वो क्या करता है, बैलेंस करता है। आपको पोस्चर एडजस्टमेंट हो, आपके मतलब पूरी बॉडी में जहाँ बैलेंस रिक्वायरमेंट होती है वहाँ आपको क्या करता है, लिवर फर्स्ट स्पेशली जो होता है फर्स्ट क्लास लिवर, वो उस जगह पर इन्वॉल्व होता है, स्पेशली जहाँ आपको ये चाहिए, क्या कहते हैं, बैलेंस मेनटेन करता है। अब पोस्चर का वर्ड याद रखना है, क्योंकि जब हम स्पाइन भी पढ़ेंगे वहाँ पर भी मैं बताऊँगी किस तरीके से फर्स्ट क्लास लिवर रोल प्ले करता है। तो ये अभी आपने याद कर लेना है कि किस तरीके से लिवर आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंट है और क्या हाँ इसके मूवमेंट्स और मोशंस को हम पढ़ते हैं फोर्सेस के साथ रिलेट करके, और क्या इसकी यहाँ इंपॉर्टेंस आती है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं, ये रहा आपका 3 बेसिक टाइप्स हैं, बहुत इजी से इसको आज हम याद करेंगे और दोबारा भूलना भी नहीं चाहिए। तो फर्स्ट क्लास लिवर है, सेकंड क्लास लिवर है और थर्ड क्लास लिवर है। ये क्लास क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन है। अब क्लासिफिकेशन किस बेस पे बनाई गई है, वही बात है कि अगर एक के बीच में एक, ये देखिए तीनों चीज़ें तीनों में मौजूद हैं। एफर्ट है, लोड है, फुलक्रम है। एफर्ट है, लोड है, फुलक्रम है। आपका ये एफर्ट है, लोड है और ये फुलक्रम है और ये लोड है। ये तीनों चीज़ें तीनों में ही हैं। तो डिफरेंस कहाँ स्टैंड करता है हम वो देखेंगे। अगर फर्स्ट क्लास लिवर है, जैसे हमने अभी बात की थी, बैलेंस जो प्रोवाइड करता है, उसके बीच में फुलक्रम यानी कि जो फिक्स्ड पॉइंट, ये जो है ये बिल्कुल बीच में स्टैंड करता है। अच्छा, हर दफ़ा अब जॉइंट्स क्योंकि आगे पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं है लिवर इसी तरीके से नीचे सीसॉ की तरह आपको दिखे और ऊपर इस तरह लोड आपका क्या कहते हैं लिवर हो और फिर लोड, ऐसा नहीं होता, ये बीच में भी हो सकता है। मतलब जो जिसके अराउंड जो होगा क्या करेगा, आपकी पूरी मोशन होगी या वो फिक्स पॉइंट जिसके अराउंड आपके मोशन क्रिएट होंगे, तो वो आपने याद रखना। लिवर क्या होगा, जिसके अराउंड मतलब कि क्या होगा, आपकी मोशन परफॉर्म की जा रही होंगी। अब ये क्या है, फुलक्रम बीच में है। अब यहाँ पे लोड है, यहाँ से उठाया जाएगा और फोर्स यहाँ से लगाई जाएगी, यानी एक बंदा यहाँ से इस पॉइंट पे खड़ा होकर फोर्स लगाएगा, यहाँ पे हम कोई वजन रख देंगे, बीच में फुलक्रम है, जब यह लोड उठेगा तो ये ऊपर समझ ले जाएगा, यहाँ से ये नीचे फोर्स लगा रहा है, ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या है, कम, ये बैलेंस है, ये आपका यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। कम फोर्स के अंदर क्या होगा, आपको आराम से ये लिफ्टिंग हो जाएगी। तो ये जो फर्स्ट लिवर है, इसके अंदर फुलक्रम बीच में होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने याद रखनी है। फुलक्रम मिड में होगा आपके फर्स्ट क्लास लिवर के अंदर, इसको जब बॉडी में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। सेकेंड क्लास लिवर क्या है, उसके अंदर बीच में हम सबसे पहले देखें लोड है। लोड बीच में, अब ये जब बॉडी पे अभी हम पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि लोड बीच में कैसे है। फुलक्रम ये पड़ा हुआ है, यानी इस तरीके से लिवर था, ये फुलक्रम था, ठीक हो गया, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसके इर्द गिर्द ये फट्टा लगा हुआ है या ये जो भी है आपका लिवर रिजिड बार है, ये लगा पड़ा है। ऊपर से यहाँ से ये वज़न हमने बीच में रखा है और एफर्ट हम फोर्स हम नीचे से लगा रहे हैं, ये आपका सेकेंड क्लास लिवर है और ये मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड करता है। ये भी हम पढ़ेंगे सेकेंड क्लास लिवर किस तरीके से आप, क्योंकि जब हम मैकेनिकल
एडवांटेज की बात करेंगे, हम फोर्स की बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि आपका जो है कम फोर्स के अंदर आप ज़्यादा लोड आप सेकंड क्लास लेवल में उठा सकते हो। फर्स्ट के अंदर बैलेंस ज़्यादा है, दो इसमें भी फोर्स मतलब इतनी ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड होती कंपेयर टू द थर्ड वन, लेकिन इसके अंदर भी बैलेंस का जो आता है मतलब कि एक मेन की वर्ड, वो बैलेंस अगर आपने मेंटेन करना आपका, ये आप देख लो फलक्रम के बीच में एफर्ट है, लोड है, ये बैलेंस प्रोवाइड करेगा। स्पेशली जब पोस्टरल हमें मूवमेंट्स चाहिए, पोस्टरल मेंटेनेंस चाहिए, बैलेंस चाहिए। उसके बाद है आपके पास सेकंड क्लास लेवल में लोड बीच में है, फलक्रम एक साइड पे है और एफर्ट आप यहाँ से लगाओगे, कम फोर्स के अंदर मैक्सिमम क्या होगा आप लोड उठा सकते हो। ये मैकेनिकल एडवांटेज है। मैकेनिकल एडवांटेज से फोर्स से हम जिक्र करेंगे, लेकिन जब हम थर्ड क्लास लेवल की बात करें, ये स्पीड प्रोवाइड करता है, एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है और प्रिसाइज मूवमेंट्स आपको प्रोवाइड करता है। दो इसमें फोर्स का इतना ज़्यादा वो नहीं है मैकेनिकल एडवांटेज, डिसएडवांटेज आता है आपका थर्ड क्लास लेवल के अंदर, लेकिन क्या है हमें एक्यूरेसी मिलती है और स्पीड ऑफ मोशन मिलता है। कैसे मिल रहा है? फलक्रम रहा एक साइड के ऊपर, मिड में अब क्या आ गया? मिड में हमारा आ गया है एफर्ट। मिड में यानी फोर्स हम यहाँ से लगाएंगे, इसीलिए हमें क्या है मैकेनिकल डिसएडवांटेज है, क्योंकि लोड एक साइड पे है, फलक्रम एक साइड पे है और लोड इधर लग रहा है। एफर्ट फोर्स यहाँ से लग रही है, लोड यहाँ उठाया जा रहा है। अब लेकिन एफर्ट के बीच में लगने से यानी फोर्स के बीच में लगने से आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है फलक्रम को किस हद, फलक्रम के ऊपर अपने लिवर को कहाँ तक रोटेट करना है, कितनी मूवमेंट परफॉर्म करनी है। इससे क्या होता है आपको प्रीसाइज मूवमेंट्स मिलती हैं, आपको क्या मिलता है? एक्यूरेसी मिलती है और स्पीड आपकी इससे मैनेज होती है। स्पीड कम ज़्यादा और जितने भी आप उसमें बीच में करना चाहें वो आप कर सकते हैं इसकी स्पीड के साथ। तो ये क्या होता है, ये प्रिसीजन, ये एक्यूरेसी आपको थर्ड क्लास लेवल में मिलता है। तो इसके हर एक लेवल के अपने एडवांटेज हैं। तो बॉडी में जिस जो एडवांटेज जिस जॉइंट में हमें चाहिए, जिस पार्ट में चाहिए, वहाँ ये लेवल एग्जिस्ट करते हैं। ज़्यादातर हमारे मोशंस हैं, हमारी स्पीड, एक्यूरेसी मतलब मोशंस हमारे प्रीसाइज और कंट्रोल मूवमेंट्स होनी चाहिए बॉडी के अंदर, इसीलिए हमारा थर्ड क्लास लेवल ज़्यादा बॉडी में एग्जिस्ट करता है, ज़्यादा प्रिवेल करता है। तो ये लेवल की 3 टाइप्स हैं। अब याद अगर रखना है, अगर इस तरीके से याद रहता है वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता तो मैं आपको एक निमोनिक बता देती हूँ। सिर्फ मिड के लिए, मिड के लिए बताऊँगी। इर्द गिर्द आपको ऑब्वियसली जो मिसिंग होगा वो इर्द गिर्द आएगा। हैं 3 ही, एफर्ट, फोर्स है यानी लोड लगता है और फलक्रम है। मिड के लिए हम याद करेंगे फ्ली, FLE। फर्स्ट में फलक्रम मिड में है, सेकंड में लोड मिड में है, थर्ड के अंदर एफर्ट मिड में है। ये फ्ली याद रखना है, भागने से वाला फ्ली याद कर लें, या FLE याद रखेंगे। एक में फलक्रम मिड में है, एक के सेकंड में लोड मिड में है, थर्ड में क्या है आपका एफर्ट मिड में है। तो ये आपने इस तरीके से याद कर लेना है कि किस तरीके से ये टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। इसको कंसेप्चुअली याद करें, आपको कभी भूलेगा नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमारा अब आ जाएगा अपर लिम्ब। यहाँ पे हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस तरीके से अपर लिम्ब पे जाने से पहले कि हम लोग ये लिवर स्टडी ही क्यों करें, ह्यूमन बॉडी के ऊपर ज़रूरत ही क्या पड़ गई हमें इसे स्टडी करने की। तो सबसे पहले हम मूवमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब भी आप लिवर की बात करते हैं तो उससे क्या होता है, हम अंडरस्टैंड करते हैं मूवमेंट को। एग्जाम्पल बड़ी अच्छी दी हुई है, बाइसेप मसल जो फोर आर्म के ऊपर काम कर रहा है, यानी कि आपकी बाइसेप कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, फ्लेक्शन करवाता है, वो क्या करता है, जब आप वो लिवर पढ़ते हैं आपको पता लगता है वो थर्ड क्लास लिवर है। अब उसमें आपको पता लग गया एफर्ट बीच में है। अब उससे क्या होगा, यानी प्रीसाइज मूवमेंट है। अब इससे हम कितनी फोर्स चाहिए कि हम लिफ्ट कर सकते हैं, अगर ये हम समझ लेंगे हम कितने कौन कौन सी 7 मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, मूवमेंट किस तरह प्रिसिशन में चाहिए, किस तरीके से उसको ट्रेन करना है, आप सारा कुछ आराम से कर सकते हैं। आप इस तरीके से एफिशिएंसी वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप इस तरीके से प्रिसीजन और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, बॉडी मूवमेंट और ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, इंजरी से भी बचा सकते हैं आप। इसको क्या करते हैं, जब अगर आप ये लिवर्स पढ़ते हैं, आप इंजरी प्रिवेंशन करते हैं, आपको पता है ये लिवर सेकंड क्लास है, ये थर्ड, ये इससे ज़्यादा लोड नहीं बर्दाश्त कर सकता। स्पेशली फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आप ट्रैक्शंस दे रहे हैं, आप डिफरेंट लाइट, आपको पता है कि ये लिवर ये वाले फॉलो करता है क्लास, तो इसके ऊपर इससे ज़्यादा लोड नहीं लग सकता। अगर इसके ऊपर इससे ज़्यादा फोर्स आएगी, स्पेशली वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, कोई जिम में हैवी ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं, आपको पता है इससे ज़्यादा इसमें वेट उठाया जाएगा, इंजरी के चांसेस हो सकती हैं। तो ये ओवरलोडिंग से बचाता है जॉइंट्स की और मसल्स की, और रिड्यूस करता है इंजरी रिस्क से आप बचा सकते हैं। रिहैबिलिटेशन और ट्रीटमेंट में भी आपको काम करता है। एग्जाम्पल देखें कि अगर आप हैमस्ट्रिंग आप पढ़ते हैं, क्या फर्स्ट क्लास में आप पढ़ते हैं, फ्लेक्स कर रहा है आपकी नी को, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम, जिससे क्या कर सकते हैं आप इजीली और जल्दी क्या कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, वही बात है, एफिशिएंसी ज़्यादा होना, आपकी मैक्सिमाइज स्पीड होना, तो ये भी आप इसके साथ कर सकते हैं। बायोमैकेनिक्स और एर्गोनॉमिक्स ठीक कर सकते हैं। आपको पता लग गया कि भी थर्ड जो आपका फर्स्ट क्लास लेवल है वो बैलेंस मेंटेन करता है, यानी बैलेंस
बैलेंस में इन्वॉल्व है, तो पोस्चरल जो आपके मसल्स हैं, पोस्चर में जो आपके जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं और जहाँ पे वहाँ लोड आ रहा है, आप वहाँ क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से बॉडी मैकेनिक्स से वैसे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जो क्या करें, आपके लोड को बैलेंस कर सकें, आपके एफर्ट को बैलेंस कर सकें और मेंटेन कर सकें आप ऐसी पोजीशन को जिसके अंदर कम से कम लोड लगे और बैलेंस ज़्यादा रहे। तो ये आप इससे बायोमैकेनिक्स और एर्गोनॉमिक्स भी आप क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं और ऐसे इक्विपमेंट्स वगैरह बना सकते हैं, स्पेशली अगर आपने प्रोस्थेटिक्स बनाने हैं। अगर पता है जॉइंट कौन सा था, एक बंदे की टांग कट गई, एम्पुटेशन हो गई है, वहाँ प्रोस्थेटिक्स बनाने, आपको पता है लिवर कौन सा था, आप उस हिसाब से मैकेनिकली बनाएंगे, आपके लिए फ़ायदा। आपको पता है एक जॉइंट अगर आप टाइपिंग करते हैं, कोई भी मतलब कि ऑफिस रूम सेट करना है आपने, वर्क प्लेस सेट करनी है, आपको पता है कि मतलब बॉडी में ये वाला जॉइंट इस तरीके से काम करते हैं, आप क्या करेंगे वैसे ही लोड और एफिशिएंसी बैलेंस करेंगे ताकि कम से कम आपका लोड आपकी बॉडी पे, क्योंकि बात की ना कि लोड का मतलब रेजिस्टेंस भी है, आप कॉन्टीन्यूसली लिफ्टिंग अपने हाथ की करके रख रहे हैं, रेजिस्टेंस भी आ रहा है, तो मतलब चाहे आपकी रेजिस्टेंस बॉडी में होगी, थोड़ा एफर्ट लग रहा होगा तो वो लोड में ही काउंट होगा। ज़रूरी नहीं है कि एक हैवी ऑब्जेक्ट उठाया जाए वही लोड काउंट होगा, तो ये आपने ख्याल रख लेना है। तो इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी फोर्सेस को जब आपने समझना, आपने अपने बॉडी मैकेनिक्स को समझना हो, तो ये आपको हेल्प आउट करता है। उसके बाद बात करें हम इसके और फंक्शन की, तो ये अंडरस्टैंड करता है जॉइंट फंक्शन को, इम्प्रूव करता है एथलेटिक टेक्निक्स को, प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है, एनालाइज करता है एवरीडे मूवमेंट्स को, इन्हांस करता है बैलेंस और पोस्चर को। तो ये सारे 10 आपके बेनिफिट्स बता दिए हैं, इससे ज़्यादा भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जब भी आप फोर्सेस, बायोमैकेनिक्स, काइनेजोलॉजी, अपने मतलब कि अपनी बॉडी के फोर्सेस के अराउंड फिजिक्स की बात करेंगे अपनी बॉडी पे, तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक हो गया। अब बात करेंगे अपर लिम्ब के लिवर की, कि अपर लिम्ब किस तरीके से कौन सा लिवर फॉलो करता है और कौन से मूवमेंट के साथ कौन सा लिवर आ रहा है, इसको हम कंसेप्ट से समझेंगे। आप बाकी खुद इंशाल्लाह सारे खुद सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। सिर्फ आपको मसल अटैचमेंट पता होनी चाहिए कि मसल अटैच कहाँ हो रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप अपर लिम्ब की, लोअर लिम्ब की अटैचमेंट्स पढ़ चुके होंगे। एक मैंने बहुत क्विक PPSC के जब बनाए थे नोट्स, उसके लिए बिल्कुल एक मतलब बहुत छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने रिवीजन थोड़ी सी दी थी कि क्या क्या आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ओरिजिन, इंजर्शन और नर्व सप्लाई, ये ज़रूरी है, ये इतना आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, फिर आपकी थर्ड ईयर में रिपीट होती है, आपके मतलब जब थेराप्यूटिक्स पढ़ते हैं तब रिपीट हो रही है, आप उसके बाद जाके जो रिहैब की बुक हम पढ़ते हैं उसके अंदर रिपीट होती है। बार बार आपके अपर लिम्ब की, लोअर लिम्ब की जो है मसल्स रिपीट होती हैं, तो इसको एटलीस्ट आपका याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। वो याद होगा तो आगे बहुत सी चीज़ें आपको आसान होंगी। तो अपर लिम्ब लिवर हम स्टार्ट कर रहे हैं। अपर लिम्ब में सबसे पहले देखेंगे हम शोल्डर फ्लेक्शन। अच्छा, शोल्डर फ्लेक्शन हो रही है, हम लोग यानी कि शोल्डर को फ्लेक्स कर रहे हैं, तो इसमें अब कौन सा आपका जो है वो लिवर लगेगा या कौन सी आपकी मसल्स लगेंगी और कौन सा आपका एफर्ट है, क्या लोड है, हम ये समझेंगे। अच्छा, पहले पिक्चर देखेंगे, टेबल आबाद में देखिएगा, पहले मैं पिक्चर से एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, ये आपको पता है फ्लेक्शन के अंदर मसल कौन सी लग रही है, एफर्ट कौन लगा रहा है, आपका ये रहा डेल्टॉइड मसल और ये रहा डेल्टॉइड मसल। अब ये डेल्टॉइड मसल की आपको अटैचमेंट पता है, ये आके ये अटैच हुआ है, ठीक हो गया। अब ये मसल आपका जब अटैचमेंट आपको पता है, आपको सिर्फ इतना भी याद है कि ये जॉइंट को पार करके, जॉइंट तो ये रहा ना, आपका जॉइंट आपकी बॉडी में फल्क्रम की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक हो गया, ये आपने याद रख लेना है, आपके जॉइंट फल्क्रम की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब शोल्डर जॉइंट ये रहा, ये फल्क्रम रहा, ये मसल तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही थी ना आपकी, लेकिन एफर्ट आपको यहाँ से लगेगा। ऐसी बात है, मसल की अगर ओरिजिन इंजर्शन याद हो, आपकी फ्लेक्शन में ये बोन इस तरह ऊपर की तरफ लिफ्ट की जानी है, ऐसे ही है, यानी यहाँ पूरा लोड ऊपर से जनरेट होकर यहाँ कंसंट्रेट होगा इस पॉइंट पे। आप मेरी बात समझिए, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये पूरी है तो मसल ही, तो इसका मतलब एफर्ट तो ये भी रहा, एफर्ट तो ये भी रहा, एफर्ट तो इस यानी कि फल्क्रम के ऊपर भी आपको लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा फल्क्रम के इस साइड भी है। लेकिन ये आपने याद रखना है बच्चे कि आपका जो है ये देखो कि ये पूरा लोड कंसंट्रेट होके इधर आ रहा है, ऐसे ही है, कंसंट्रेट होके यहाँ से फोर्स लगेगी इस वाले पॉइंट से, तो एफर्ट हम ये काउंट करेंगे, जहाँ कंसंट्रेट होके यहाँ से अब ये यहाँ फोर्स लगाएगा और ये बोन आपके ऊपर की तरफ लिफ्ट होगी फ्लेक्शन के लिए। तो हमारा इस केस में एफर्ट क्या है, ये रहा एफर्ट, बीच में आपके जॉइंट से मूव करेगा, ये क्या रहा आपका फल्क्रम, ठीक है। लोड क्या है, ये बोन क्योंकि लिवर की तरह आपको पता है प्रेजेंट कर रही थी, ये लोड इसके हाथ में जो भी फ्लेक्शन है आप ऊपर मूवमेंट लेके जा रहे हो, तो ये रहा आपका लोड इस साइड पे। तो आपका क्या है, फल्क्रम ये रहा, लोड ये रहा, एफर्ट बीच में। अब ये बात आपको समझ
आई है तो इसको रिपीट करें, इसको समझे, इस पॉइंट को यहाँ तक अगर आप बेसिक समझ जाएंगे आगे बहुत आसान हो जाएगा कि आपने ये नहीं समझना एफर्ट तो ये भी है, एफर्ट ये नहीं है। जहाँ कंसंट्रेट होगा यहाँ से अटैचमेंट से कंसंट्रेट होगी आपकी फ़ोर्स, उसके बाद वो क्या करेगा, यहाँ से वो फोर्स डिलीवर करके इसको ऊपर की तरफ उठाएगा। जब ये ऊपर की तरफ इस तरीके से उठेगा तो क्या होगा, यानी कि ये फोर्स कंसंट्रेट हुई है, इसने फोर्स यहाँ से नीचे लगाई है, ये बोन ऊपर की तरफ लिफ्ट होगी फ्लेक्शन के लिए। तो ये आपका एफर्ट है, ये आपने याद रख लेना है। लोड ये रहा और ये आपके पास जॉइंट ये रहा, इसे क्रॉस कर गई मसल तो ये रहा आपका फल्क्रम। और एफर्ट बीच में आना तो इसका मतलब क्या है, अभी मैंने आपको फ्लीक से याद कराया था कि फल्क्रम बीच में होगा फर्स्ट, लोड बीच में होगा सेकेंड, एफर्ट बीच में होगा थर्ड। तो ये कौन सा लेवर बनता है अब ये देख लें। अब पिक्चर आप ये टेबल देखें, टेबल से आपको पता लग जाएगा। थर्ड क्लास लेवर है, फल्क्रम शोल्डर जॉइंट है, एफर्ट डेल्टॉइड मसल दे रहा है, लोड क्या हुआ, वेट ऑफ द आर्म ही आपका लोड है। एक्सप्लेनेशन क्या है, एफर्ट इज बिटवीन, डेल्टॉइड इज बिटवीन फल्क्रम यानी कि शोल्डर जॉइंट एंड आर्म। आर्म क्या है, वही जो ऊपर गई है, जिस वही लोड जो ऊपर गया, यानी आपने अपनी बाजू का ही लोड उठाया। तो ये क्या है, आपका थर्ड क्लास लेवर है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि मैंने इसको थर्ड क्लास लेवर हम लोगों ने पिक्चर, इसलिए मैंने आपसे कहा पिक्चर देखें, आप इसकी एनाटमी याद करें, आपको खुद याद होने लग जाएगा। इस सारों की एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, सारे आपको पढ़ाएंगे ताकि कोई मूवमेंट होगी, कुछ होगा, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम सेकेंड देखेंगे। सेकेंड है शोल्डर एक्सटेंशन। अच्छा, पहले माइंड में सोचें कि अभी टेबल भी मत देखें, टेबल को आप बिल्कुल नज़रों से हटा कर देखें कि शोल्डर एक्सटेंशन में अपने माइंड के अंदर पिक्चराइज करें कि कौन सा इसमें लेवर बनता है। आप कहेंगे टेबल ना देखें, माइंड में पिक्चराइज करें कौन सी मूवमेंट करवाती है। अगर आपने देख भी लिया लेटस डॉर्सी टीरीज में जस्ट देख भी लिया है तो अब इमेजिन करें कहाँ इसकी अटैचमेंट थी, कौन सा लेवर बनता है। अब माइंड में ज़रा सोचें कि कौन सा लेवर ये बनेगा, फिर उसके बाद हम इसको करते हैं। तो शोल्डर जॉइंट भी आपका थर्ड क्लास है, किस तरीके से है ये हम देख लेते हैं कि शोल्डर ये रहा आपका लेटिसमस डॉर्सी। अच्छा, अगर आपको ये याद हो कि हम लोग पढ़ते थे कि जब हम इसके अटैचमेंट के लिए टू लेडीज़ बिटवीन माइनर, यानी कि ये जो इसका मीडियल लिप्स के बीच में और इसके साथ में जो टिब्रोसिटी आ रही होती थी उसके बीच में अटैचमेंट इसकी होती थी, तो ये अभी भी होती है। तो ये आपका लेटिसमस डॉर्सी है, इसी के ऊपर टीरीज़ आपका क्या करता है, टीरीज़ मेजर भी इसी के साथ अटैच साथ करता है। ये अब जॉइंट ऊपर है, एफर्ट क्या है, ये पॉइंट पे है। ये चीज़ आप देखें कि एफर्ट कहाँ पे है इसका, ये रहा आपका पूरा बोन, ये ऊपर रहा शोल्डर जॉइंट यानी कि फल्क्रम हमारा। उसके बाद हम देखेंगे आपका ये रही आपकी अटैचमेंट, ये वाला पॉइंट। जब बस क्या हो गया है, ये आपका एफर्ट यानी मसल ने लगाना ना, एफर्ट आपका हो गया है बीच के अंदर। जब एफर्ट आपका बीच के अंदर हो गया है और लोड क्या है, ऑब्वियसली ये जो आर्म से नीचे आपका लोड जो भी यहाँ तक उठाया जाएगा वो क्या है, आपका लोड हो जाएगा, यानी कि लोड इधर। एफर्ट मसल बीच में अटैचमेंट है, जॉइंट फल्क्रम क्योंकि शोल्डर के जॉइंट अराउंड मूवमेंट होनी है। अभी हम लोग ये नहीं कह रहे कि एल्बो की फ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे जो हम इसको कंसीडर करेंगे। तो आपने ये भी देखना है मूवमेंट किस जॉइंट की बात करें, किसकी बात करें, क्योंकि जिस भी जॉइंट की मूवमेंट की बात करेंगे फल्क्रम वही वाला जॉइंट होगा। अगर शोल्डर फ्लेक्शन की बात करेंगे तो आपका शोल्डर जॉइंट फल्क्रम है, एल्बो फ्लेक्शन की बात करेंगे फिर आपका एल्बो फ्लेक्शन यहाँ पे फल्क्रम आ जाएगा। तो लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम ये बात कर रहे हैं ये रहा आपका फल्क्रम शोल्डर जॉइंट। शोल्डर की हम क्या करें, एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, शोल्डर एक्सटेंशन ये, और ये पीछे की तरफ यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होगी तो आपकी क्या होगी, मसल पीछे की तरफ आ जाएगी, आपकी बोन पीछे की तरफ आ जाएगी जो कि एक्सटेंशन परफॉर्म कराएगी। और लोड क्या है, ये आपकी लोड की तरह प्रेजेंट करिए आपकी आर्म। तो ये रहा आपका लोड, आपका ये जो एफर्ट है बीच में है, फल्क्रम ऊपर है, तो ये कौन सा आपका बनेगा, ये आपका थर्ड क्लास लेवर है। शोल्डर एक्सटेंशन है, थर्ड क्लास लेवर है, शोल्डर जॉइंट फल्क्रम है, लेटिसमस डॉर्सी टीरीज मेजर एफर्ट है, लोड क्या है, वेट ऑफ द आर्म है। और इसमें एक्सप्लेनेशन देखें, एफर्ट मसल क्या है आपको बिटवीन फल्क्रम एंड और आर्म, क्योंकि इसमें हम लोगों ने कैसे कहा है थर्ड क्लास के एफर्ट बीच में है, ये आप याद रख लें, आपको हम याद हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ वाली भी आपको समझ में आ गई है। अब बात करेंगे हम अगली एल्बो फ्लेक्शन की कि एल्बो फ्लेक्शन किस तरीके से हो रही है। इसमें सिर्फ मसल दिखाई हुई है, अब मसल देखें, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम एल्बो फ्लेक्शन की बात करें। आपको पता है एल्बो फ्लेक्शन बाइसेप ब्रेकियाई करवा रहे हैं। बाइसेप ब्रेकियाई की अटैचमेंट देख लें कि आपकी रेडियल हेड पे कहाँ हुई हुई है। जॉइंट कौन सा है, आपको पता है कि आपकी ह्यूमरस और अल्ना के बीच में बन रहा है।
आपका हिमरो अल्नर जॉइंट होता है और रेडियस आपकी अल्ना के साथ अटैच हो रही होती है। फल्क्रम क्या है आपको इसका मतलब पता है। एल्बो की बात करें तो फल्क्रम अब आपका एल्बो जॉइंट है, तो एल्बो जॉइंट फल्क्रम बन गया। अटैचमेंट अब ये जॉइंट को क्रॉस कर गया, यानी कंसंट्रेटेड फोर्स यहीं तक होगी तो रेडियस फ्लेक्शन में जाएगा। ऐसी बात हो गई कि ये पूरी फोर्स यहाँ लगेगी तो उसके बाद ये मूव करेगा, तो यानी कि आपका एफर्ट क्या हो गया, आपके ये यहाँ पे आ गया, जॉइंट को क्रॉस करके आ गया, तो एफर्ट बीच में बनेगा। ये आप देखें, ये रहा आपका ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया क्या कहते हैं फल्क्रम। और उसके बाद हम बात करेंगे ये वाला जहाँ मसल अटैच हो रही है ये आपका बन गया एफर्ट। और उसके बाद ये वाला जो है आपका क्या कहते हैं, ये लोड जो है आपकी आर्म का यहाँ से यहाँ तक है, ये लोड बन गया, यानी एफर्ट इसके अंदर फिर बीच में आ गया। तो ये आपका कौन सा बनेगा, थर्ड क्लास लेवल बन जाएगा, जो कि एक्यूरेसी प्रिसिशन ऑफ मूवमेंट्स वो करवाता है। मैकेनिकल डिसएडवांटेज होता है लेकिन फिर भी क्या है, ये आपका क्या करवाता है, ये आपका ज़्यादा थर्ड क्लास लेवल आपके मूवमेंट्स की प्रिसीजन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, स्पीड बहुत ज़्यादा आपको प्रोवाइड करने में रोल प्ले करता है। तो ये अब आपको समझ में आ गया कि कौन सी क्लास का लेवल है, थर्ड क्लास लेवल है। यहाँ देख लें, एल्बो फ्लेक्शन है, थर्ड क्लास लेवल है, एल्बो जॉइंट फल्क्रम है, बाइसेप ब्रेकिया मसल है, वेट ऑफ द फोरआर्म इसका क्या है, लोड है, एफर्ट बाइसेप क्या है, बिटवीन फल्क्रम और लोड आ जाता है, जिसकी वजह से ये थर्ड क्लास लेवल बन जाता है। उम्मीद करती हूँ ये भी आपको समझ में आ गया है। उसके बाद आगे चल लेते हैं कि इसका नेक्स्ट क्या है, एल्बो की एक्सटेंशन। अच्छा, एल्बो एक्सटेंशन भी माइंड में लाजमी एक बार सोचिएगा कि किस तरीके से है, ये आपका फर्स्ट क्लास लेवल बन रही है। अच्छा, एल्बो एक्सटेंशन करवा रही है आपकी ट्राइसेप ब्रेकिया। यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो गए कि भाई बाइसेप भी तो वहीं पे लग रहा था, ये भी अब लग रहा है क्या कहते हैं आपके अल्ना के ऊपर, और इसको भी थर्ड क्लास होना चाहिए था। लेकिन अगर आपने अटैचमेंट देख लिया, आपका माइंड क्लिक कर गया कि क्यों ये फर्स्ट क्लास है, तो वेल एंड गुड है। नहीं किया तो अभी हम देख लेते हैं क्यों ये आपका फर्स्ट क्लास लेवल बनेगा, किस तरीके से बनेगा। अब यहाँ देखें, बाइसेप ब्रेकिया की फोर्स आई थी उसके अंदर, फ्लेक्शन के अंदर कंसनट्रेट करके यहाँ तक गई थी, पूरा जॉइंट ये क्रॉस किया, ठीक हो गया, यानी पूरी फोर्स कंसनट्रेट यहाँ हुई, ऐसी बात है। यहाँ तक क्लियर था, अभी हमने पढ़ा है। उसके बाद अगर हम बात करें आपके ट्राइसेप की, ट्राइसेप तो अटैच है, ये देखें ये वाले पॉइंट के ऊपर, ये रहा अटैच, यानी कि जॉइंट आपकी जॉइंट लाइन मूवमेंट ये रही, अटैचमेंट ये रही। अगर हम कंसनट्रेटेड फोर्स की बात करें कि फोर्स कहाँ कंसनट्रेटेड है, कंसनट्रेशन तो सिर्फ इस लेवल पे बेशक अल्ना के ऊपर है लेकिन जॉइंट के ऊपर आ जाता है ये, ठीक है। ये आपका रहा एफर्ट। इसकी जॉइंट की बात की जाए, ये रहा आपका फल्क्रम और ये रहा आपकी अल्ना, यानी ये नीचे से जो आपका लोड आएगा फल्क्रम बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से ये दरअसल सारी जो आपको दिख रही है ये फोर्स की बात है, फोर्स कंसंट्रेशन की बात है कि फोर्स कंसंट्रेट कहाँ हो रही होती है। अब ये पूरे एरिया में फोर्स यहाँ से यहाँ तक सिर्फ है, लेकिन ये क्या है आपका जॉइंट जो मूव करेगा वो ये रहा, लेकिन इसके ऊपर तक फोर्स रह जाती है, जिसकी वजह से ये इसको फर्स्ट क्लास लिवर बना देती है। बिल्कुल माइनर से आप कह लें चेंज की वजह से, बिल्कुल माइनर से चेंज की वजह से फर्स्ट क्लास लेवल बन जाता है। तो ये इस वजह से फर्स्ट क्लास लेवल है कि अगर आपको ये समझनी है, आप ट्राइसेप मसल की एक अच्छी सी आप वीडियो मतलब के या फिर वो पिक्चर देखें, इसमें मैंने दिखाने की कोशिश पूरी की है कि आपको अटैचमेंट से समझ आ जाए कि ये अटैचमेंट यहाँ तक है, जिसकी वजह से ये आपका जो एफर्ट है वो ऊपर रह जाता है। ये रहा आपका क्या कहते हैं जो आपका फल्क्रम आ जाता है, नीचे लोड है, जबकि बाइसेप की बात की जाए ये रहा आपका बाइसेप का एफर्ट और आपका फल्क्रम ऊपर आ जाता है, और इसी वजह से ये क्या है आपका नीचे और लोड इसका नीचे है, एफर्ट की वजह बीच में होने, क्योंकि लोड तो इसका भी नीचे ही है, तो एफर्ट इसमें बीच में आ जाता है। आप सिर्फ जॉइंट लाइन को समझने की प्लीज़ कोशिश करें, इसमें आपको समझ आएगा। ये हम जॉइंट लाइन बनाएंगे, ये देखिए ठीक हो गया। अब ये रहा आपका, हमें ये पता है कि फल्क्रम है दोनों केसेस में, यहाँ पे एफर्ट ये रहा, यहाँ पे एफर्ट ये देखें ये रहा एफर्ट, ठीक हो गया, और नीचे दोनों का लोड है। तो इस केस में अब क्या हुआ है, अब इस केस में ये एफर्ट आपका ये रहा बीच में और इस केस में फल्क्रम रहा बीच में, इस वजह से ये चेंजेस आएंगे कि अब बाइसेप की जब फ्लेक्शन की जाए तो वो थर्ड क्लास लेवल, एक्सटेंशन की जाए तो वो फर्स्ट क्लास लेवल है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया है। तो ये एल्बो एक्सटेंशन देख लें, उसके बाद फर्स्ट क्लास लेवल है, एल्बो की जॉइंट के ऊपर हो रहा है, ट्राइसेप ब्रेकियाई करवा रहा है, वेट ऑफ द फोरआर्म और हैंड जो है इस केस में आपका बनेगा लोड, और उसके बाद क्या है एफर्ट क्या है, वो आपका ट्राइसेप मसल है अप्लाइड ऑन वन साइड ऑफ द फल्क्रम। इसमें फल्क्रम क्या है बीच में आ जाता है, वो ऑन वन साइड पे है फल्क्रम के, और लोड दूसरी साइड पे है, जिसकी वजह से ये फर्स्ट क्लास लेवल बन जाता है। नेक्स्ट बात की जाए आपके रिस्ट के फ्लेक्शन की, रिस्ट के फ्लेक्शन की बात करें तो
ये आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ। सबसे पहले हम पिक्चर देखेंगे। ये रहा आपके रिस्ट के फ्लेक्शन की। अच्छा, रिस्ट के फ्लेक्शन, रिस्ट के एक्सटेंशन इकट्ठे समझ लेते हैं। दोनों ही आपके सेम है, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर थर्ड क्लास लेवल है तो आपका एफर्ट बीच में होना चाहिए। तो किस तरीके से एफर्ट बीच में है? आप रिस्ट जॉइंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये रहा आपका ये सबसे पहले तो हमने पता लग गया, हमें फलक्रम बीच में रहा, ठीक हो गया, फलक्रम बीच में है। अब बात करें तो इसके हम एफर्ट की, क्योंकि लोड तो पता है हमें क्या है, आपका हैंड आपके जो बनेगा वो आपका लोड बन जाएगा, ठीक हो गया। लोड तो हैंड बनेगा, लोड तो नीचे ही आएगा। एफर्ट ढूंढते हैं, एफर्ट क्या है? अब आपको पता है रिस्ट के फ्लेक्सर्स मीडियल साइड से आ रहे हैं, मीडियल एपिकंडाइल से, रिस्ट के एक्सटेंसर्स लैटरल एपिकंडाइल से आ रहे होते हैं, ठीक है। अब फ्लेक्सर एक्सटेंसर आके कहाँ आपके हैंड को क्रॉस करते हैं, जॉइंट को, और आपके क्या करते हैं, फिंगर्स तक अटैचमेंट देते हैं, या फिर आपके पामर रीजन तक अटैचमेंट देते हैं। यानी वो ये रिस्ट के जॉइंट को क्रॉस करके आगे आती हैं, यानी एफर्ट बीच में आता है। इसको समझिएगा, ये आपके ऊपर से मसल्स आ रही हैं, ठीक हो गया। अब ये मसल्स आके अटैचमेंट कहाँ दे रहे हैं, ये देखें ब्लेंड होके, ठीक है। जैसे ये आपका डिजिटोरम है, प्रोफंडस डिजिटोरम क्या होता है, 5 में आपका 4 या 5 में ये होता है, आगे स्प्लिट हो रहा होता है, स्प्लिट होकर फिंगर्स तक अटैचमेंट देते हैं। बाकी मसल्स भी जो स्पेशली मेजर हैं, वो जब रिस्ट की फ्लेक्शन करवानी है तो वो फिंगर तक अटैचमेंट या पामर रीजन तक दे रही है, सारी जो आपके डिफरेंट मसल्स हैं। जब ये रिस्ट जॉइंट को, ये आपके मसल्स मैंने मार्क कर दिए हैं, यानी कि अब हमें पता है ये रिस्ट जॉइंट को, ये रहा जॉइंट, इसको क्रॉस किया, यानी ये फलक्रम है, इसको क्रॉस करके यहाँ तक आई, यानी एफर्ट नीचे आ गया हमारा। और लोड क्या है, आपका हैंड है, तो लोड आपका नीचे है। एफर्ट बीच में होने की वजह से क्या होता है, ये अब आपका क्या बन गया, ये अब आपका बन गया थर्ड क्लास लेवल। और इसी तरीके से एक्सटेंसर्स भी नीचे क्रॉस करके आएंगे, और वो भी इसी तरीके से नीचे फिंगर तक आते हैं, उसमें भी एफर्ट बीच में है, क्योंकि रिस्ट जॉइंट फलक्रम वही एरिया है। तो ये भी क्या है, एक्सटेंसर साइड पे भी ये क्या बन जाता है, आपका थर्ड क्लास लेवल बन जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ रिस्ट फ्लेक्शन में, रिस्ट जॉइंट आपका क्या है, फलक्रम है, फ्लेक्सर मसल्स हैं। फ्लेक्सर मसल्स ज़्यादातर जो आपके रिस्ट जॉइंट की आती हैं वो आपके मीडियल एपिकंडाइल से निकल के आ रही हैं। वेट ऑफ द हैंड जो है इसमें आपका लोड है। अब एफर्ट क्या है, इस बिटवीन फलक्रम एंड लोड। यहाँ आपके रिस्ट एक्सटेंशन की बात की जाए, रिस्ट जॉइंट आपका क्या है, फलक्रम है। एफर्ट की बात की जाए, एक्सटेंसर मसल्स हैं। उसके बाद आपके लोड की बात की जाए, आपका हैंड इसमें लोड होगा। एफर्ट की बात की जाए तो एक्सटेंसर मसल्स क्या है, आपके एफर्ट हैं, और बिटवीन फलक्रम और लोड आपका, यानी कि जो एफर्ट है बिटवीन आपका फलक्रम यानी रिस्ट जॉइंट और उसके लोड के बीच में, आपके हैंड के लोड के बीच में है। तो ये आपके अपर लिम्ब के कवर हो गए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसको एक दफ़ा और रिपीट करेंगे। ये आपको हमेशा याद रखें, आप कभी भी इस तरीके से भूल नहीं पाएंगे। आप सिर्फ अटैचमेंट याद रखें, आपके लिए लिवर याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने लोअर लिम्ब की तरफ कि अब हम देख रहे हैं लोअर लिम्ब जॉइंट के लेवल, मतलब कि आपके हिप के फ्लेक्सर एक्सटेंसर्स किस तरीके से ये फॉलो करते हैं, और आपके नी के, आपके एंकल के प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन, इसको देख लेते हैं। और ये भी वही उसी तरीके से देखेंगे जिस तरह हमने अपर लिम्ब के देखे। आपने वो देख लिया, तो कोशिश करें इसमें साथ के साथ खुद अपने माइंड के अंदर विजुअलाइज़ करें, पिक्चराइज़ करें, आंसर खुद क्लिक करें, आपके लिए लिवर्स बहुत ईजी हो जाएंगे। स्टार्ट कर लेते हैं, हिप फ्लेक्शन देखते हैं। हिप फ्लेक्शन में अगर हम लिवर की बात की जाए कौन सा फॉलो किया जाता है, तो हिप फ्लेक्शन के अंदर सबसे पहले हमें पता है कि आपकी हिप फ्लेक्शन हो रही है आपके क्या कहते हैं, हिप जॉइंट के ऊपर। तो हमें पता लग गया आपका जो है फलक्रम क्या है, या ये आपका फलक्रम लिखा हुआ है, ये आपके एफर्ट है यहाँ पे, और ये आपका लोड है। सेम पिक्चर, ये जो पिक्चर थी उसी का आगे कंटिन्यूएशन है ये, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दी हुई है आगे। अच्छा, अब हमें पता है कि शोल्डर आपके हिप जॉइंट के इर्द गिर्द आपकी क्या होती है, हिप फ्लेक्शन होती है। हमें पता है फलक्रम क्या है। अब हम एफर्ट ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमें पता है लोड क्या है, आपका जो अपनी टांग का ही लोड है वही आपका लोड है। एफर्ट देखना है हमने सिर्फ। एफर्ट क्या है, जो मसल्स वो काम करवाते हैं वो कौन सी है, वो आपकी मेजर जो है वो इलियोसॉस है, बाकी सार्टोरियस और दूसरी भी इन्वॉल्व है, लेकिन हमें पता है मेजर जो इन्वॉल्व है इलियोसॉस मसल है। तो हम इलियोसॉस की अटैचमेंट देख लेते हैं कि उसकी किस तरीके से हो रही है। इलियोसॉस मसल आपका जो दो मसल्स होती हैं, सॉस होती है और साथ में इलियाकस मसल होती है, सॉस मेजर है गेज। तो ये जो आपका इलियाकस है, ये आपकी ये वाली इलियाकस मसल है जो आपके इलियक फोसा के ऊपर है। ये आपकी वो जो सॉस मेजर वाली मसल है लंबर एरिया से वो निकल के आ रही है, दोनों ब्लेंड होती है, और ये आपके लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर के ऊपर अटैच कर गई। अब यहाँ पे अगर आप ये देखें, जॉइंट रहा ये हिप जॉइंट, ये रहा, हम लाइन बनाएंगे और देखेंगे कि ये रहा आपका, थोड़ी ऊपर हो गई है ये, एक सेकेंड, ये रहा जॉइंट, ये एस्टेटाबुलम, और ये रहा, ये आपका क्या है, ये फलक्रम वाली जॉइंट, ये फलक्रम, और ये लेसर ट्रोकेंटर। अगर हम यहाँ से भी देखें ऊपर वाली पिक्चर में, ये रहा आपका ये फलक्रम वाला एरिया है, ये यहाँ तक ले लें बेशक,
जॉइंट की बिल्कुल लेफ्ट ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर, ये मसल नीचे आ गई, चाहे थोड़ी आई है लेकिन नीचे आ गई है। अब यहाँ पे भी आप पूरे जॉइंट को बेशक ले लें, लेकिन इसका क्या है, आपका जो मसल आई है वो थोड़ी आई है लेकिन नीचे आ गई, यानी कंसनट्रेटेड पूरी नीचे होगी मसल। लेफ्ट ट्रोकेंटर अगर आपको याद है जॉइंट उसका हेड ऑफ द फीमर बनाता है, लेकिन उसके नीचे ही मतलब थोड़ा सा करके लेफ्ट ट्रोकेंटर होता है, तो वहाँ पर इसकी अटैचमेंट आ रही है आपके इलियोसॉस मसल की। तो यानी कि फोर्स वहाँ कंसनट्रेट होगी, यानी इसका एफर्ट कहाँ चला गया, नीचे चला गया। एफर्ट जब नीचे चला गया तो अब इसका मतलब, और लोड आपको पता है नीचे टांग का है, तो टांग के नीचे वाला लोड जो होगा बिल्कुल नीचे, वो लोड नीचे, यानी एफर्ट बीच में है। फल्क्रम आपका है हिप जॉइंट, एफर्ट इलियोसॉस नीचे, लेसर ट्रोकेंटर पे आ गई, लोड नीचे रहा, तो ये कौन से क्लास का लेवर बन गया, ये आपका थर्ड क्लास लेवर बन गया। थर्ड क्लास लेवर है, हिप जॉइंट है, इलियोसॉस मसल है, वेट ऑफ द लेग आपका इसमें लोड है, और साथ में क्या है, एफर्ट क्या है, इलियोसॉस क्या है, बिटवीन में आ जाती है फल्क्रम, हिप जॉइंट और लोड के। उम्मीद करती हूँ ये वाली आपको पिक्चर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हिप की एक्सटेंशन। हिप की एक्सटेंशन ज़्यादातर जो आपका करवा रहे हैं वो ग्लूटियस मैक्सिमस है, और साथ में आपके जो है हैमस्ट्रिंग मसल। हम पहले आपके देख लेते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस मसल को। ये आपका ग्लूटियस मैक्सिमस पूरे रीजन पे अटैच है। अब हमें पता है फल्क्रम क्या, अब यहाँ पे आपके लिए ईजी है। फल्क्रम आपके पास ऊपर था, हिप जॉइंट, ठीक हो गया, ऊपर हिप जॉइंट है, ये आपकी पूरी वो मसल है, सॉरी ये आपका यहाँ रहा, ये रहा इस साइड पे, सॉरी ये रहा आपका फल्क्रम, यानी अभी हम उसकी वजह से हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये रहा आपका इलियक फोसा, यहाँ से उसके ऊपर से ये अटैच्ड है, और ये बीच में यहाँ पे करके, या अगर इस मस में देखें तो ये यहाँ करके आपका फल्क्रम है, ये रहा फल्क्रम मिड इस तरह जो बन रहा है। लेकिन अगर इसकी अटैचमेंट अगर नहीं भी दिख रहा कि पीछे कहीं ऊपर नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इसके एफर्ट की अटैचमेंट जो है पूरा आपका ये क्रॉस करके, ये देखें क्योंकि ये ब्लेंड हो गया आपके पूरा, मतलब टिप आपके ये सॉरी फीमर को पूरा नीचे क्रॉस करेगा, इससे जॉइंट तो बहुत ही ऊपर रह जाता है। अगर इधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है, हमें नहीं भी दिख रहा है कि हम इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ भी कर रहे हैं, इस केस में हम यहाँ कर लेते हैं या यहाँ कर लेते हैं, एक सेकेंड। इस केस में ये वाला क्योंकि पार्ट मुझे दिख रहा है मैं यहाँ कर रही हूँ, और इस केस में ये क्योंकि मुझे दिख रहा है मैं यहाँ कर रही हूँ, ये रहा फल्क्रम। अब क्यों इतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा मसल नीचे आ रही है, देखें ना एफर्ट बहुत ज़्यादा नीचे है। कहाँ पे है आपको पता है, ये आपके जो IT बैंड के अंदर है उसके अंदर ब्लेंड करता है, और ब्लेंड करके ये आपके मतलब के इवन के नी जॉइंट को क्रॉस करके ये आपके लैटरल साइड पे लगता है जाके ऑफ योर टिबिया। फाइबर इसके इवन ग्लूटियल टिब्रोस्टी पे भी अटैच करते हैं, यानी यहाँ तक अगर पोर्शन देखें जाए, यहाँ तक अटैचमेंट इसकी ग्लूटियल टिब्रोस्टी तक भी है। फिर कुछ फाइबर IT बैंड तक जाते हैं, IT बैंड नीचे आपके लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द टिबिया पे जाके अटैच हो रहा होता है, तो मतलब ये काफ़ी नीचे आ जाता है। तो इस केस में आपका एफर्ट जो है, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये रहा आपका फल्क्रम, और इवन ग्लूटियल टिब्रोस्टी की बात की जाए तो इसका एफर्ट जो होता है क्या है, सॉरी ये फल्क्रम आपका हमने बात की, एफर्ट इसका इधर आ जाएगा बीच में, और लोड नीचे। अगर हम इस केस में बात करें, ये रहा आपका, यहाँ पे हम अटैच करते हैं, फिर भी इसके कुछ फाइबर्स ग्लूटियल टिब्रोस्टी तक भी लेके जाएंगे, तो एफर्ट यहाँ रहा, फल्क्रम इधर रहा, और लोड नीचे आ जाएगा। मतलब दोनों पिक्चर में अगर सिर्फ आप ग्लूटियल टिब्रोस्टी तक देखते हैं इसके फाइबर्स को, उस केस में भी आप इसके IT बैंड में जो इसके ब्लेंड करते हैं फाइबर्स उसको भी देखें, दोनों केस में एफर्ट जो है वो आपके जॉइंट को, हिप जॉइंट को क्रॉस करके नीचे तक आता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, ये थर्ड क्लास लेवल बन जाता है। अगर हम इसके हैमस्ट्रिंग की भी बात करें, क्योंकि वो भी ऐड करते हैं इसके अंदर, तो वो भी इसकी भी पिक्चर देख लेते हैं कि आपके हैमस्ट्रिंग, क्योंकि हैमस्ट्रिंग नीचे भी है तो हम उसमें भी देख सकते हैं, बट इसमें भी देखते हैं कि किस तरीके से क्रॉस करते हैं। सबसे पहले हिप जॉइंट को तो पता है कि ये आपका यहाँ से पहले, सबसे पहले क्योंकि आप हिप की एक्सटेंशन की बात करें हैमस्ट्रिंग्स में, तो इसमें क्या है आपका फल्क्रम हिप जॉइंट है, ठीक हो गया ना, हमने बात की। ये रहा, सॉरी ये रहा आपका क्या कहते हैं, ये लाइन बनेगी, ये वाली लाइन आपकी क्या बन गई, एक तो लाइन स्ट्रेट नहीं इसमें हो रही, ये वाली लाइन फल्क्रम की बन गई। और एफर्ट की बात की जाए तो ये यहाँ पे देखें आपका थोड़ा सा इसकी टिब्रोस्टी वाली साइड पे, यहाँ से आपकी अटैचमेंट हो के आप कहाँ तक जा रहे हैं, ये आपके नीचे तक जा रहे हैं। और क्योंकि हमने बात करनी है आपके क्या कहते हैं हिप की एक्सटेंशन की, फल्क्रम ऊपर है, एफर्ट हमें पता है नीचे आपके बाइसेप, सेमीटेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, बाइसेप फेमोरस सारे नीचे क्रॉस करके जाएंगे और अटैच होंगे। तो इन्होंने अटैच होना होता है आपके मतलब के नीचे टिबिया और फीमर तक।
तो ये अटैच होंगी टिबिया और फीमर तक हैमस्ट्रिंग टिबियल टिब्रोस्टी से ओरिजिनेट करके टिबिया और आपके फिबुला तक अटैच हो रहे हैं, यानी कि आपका इवन नी जॉइंट भी क्रॉस करती हैं। तो फल्क्रम ये रहा, एफर्ट मिड में आ गया क्योंकि मसल्स ये हैं। अगर हम उस हिप की एक्सटेंशन की बात करें, ग्लूटियस भी आपका यहाँ से नीचे टिबियल टिब्रोस्टी तक, अगर वो ग्लूटियल टिब्रोस्टी तक कह लें वहाँ अटैच है, या फिर आपके उसके IT बैंड में फाइबर ब्लेंड होते हैं, वो भी आपके मीडियल एस्पेक्ट ऑफ दी टिबिया तक आते हैं, यानी वो भी ये जॉइंट क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये आपका कौन सा बनता है, क्योंकि लोड नीचे है, एफर्ट बीच में है, फल्क्रम हिप जॉइंट माना हुआ है क्योंकि हिप की फ्लेक्शन की बात कर, हिप की एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। हिप की एक्सटेंशन में आपके ग्लूटियस मैक्सिमस हैमस्ट्रिंग्स इन्वॉल्व है। दोनों केसेस में एफर्ट क्या है, फल्क्रम से नीचे है, बीच में है, लोड नीचे है, यानी एफर्ट बीच में, इन बिटवीन फल्क्रम और लोड। तो ये कौन सी क्लास का लिवर है, ये आपका बन जाएगा क्या कहते हैं, थर्ड क्लास लिवर। थर्ड क्लास लिवर आपका बन गया है। ये आपका नी की हिप की एक्सटेंशन के केस में। अब बात करेंगे नी की हम फ्लेक्शन की बात। नी की फ्लेक्शन की बात की जाए, देखेंगे कि नी फ्लेक्शन के अंदर आपके पास ये है, क्योंकि पिक्चर की वजह से थोड़ा सा ये क्या है पीछे से आपको दिख नहीं पा रहा। अब नी फ्लेक्शन हमें पता है डायरेक्ट आपके हैमस्ट्रिंग्स इन्वॉल्व है। ये रहा आपकी क्या है, ईस्कियल टिब्रोस्टी, ये रही, यहाँ से इसकी आपके सारे लिख रहे हैं, सेमी टेंडेनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस और साथ में बाइसेप फेमोरस। बाइसेप फेमोरस ये रहा, सेमी टेंडेनोसिस ये रहा, और ये हम अंदर वाली साइड पे आपका सेमी मेम्ब्रेनोसिस होता है। ठीक हो गया। अब ये तीनों मसल्स दिख के जिसे हम कलेक्टिवली हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं, अभी अटैच कहाँ हो रही हैं, अगर आप इसमें से देखें ये वाली मसल बाइसेप फेमोरस जो कि आपके बाहर वाली साइड पे है, वो फिब्यूला पे अटैच कैसे हो रही है। ठीक हो गया। और अगर हम बात करें आपके सेमी टेंडेनोसिस और साथ में आपके क्या कहते हैं, ये जो आपके है सेमी मेम्ब्रेनोसिस की, ये रहा आपका सेमी टेंडेनोसिस, अंदर वाली साइड पे मेम्ब्रेनोसिस। अब ये दोनों अटैच हो रही हैं कहाँ पे, आपके जो है मीडियल एस्पेक्ट ऑफ दी, यानी कि जो आपका है टिबिया, वहाँ पे अटैच हो रही हैं। अब ये अटैचमेंट नीचे है आपके क्या कहते हैं जॉइंट से। अब इस केस में भी अगर हम ले लें, ये रहा आपका फल्क्रम, यानी कि मिड में बिल्कुल इसकी लाइन आप ड्रॉ करें, ये रहा आपका फल्क्रम। उसके बाद हम बात करें आपका इसकी अटैच, थोड़ी सी अटैचमेंट है लेकिन नीचे है, क्योंकि इसी यही अटैचमेंट की फोर्स यहाँ कंसनट्रेटेड होगी तो नी मूव करेगा ना, क्योंकि हम बात नी की अब करें, हिप की नहीं करी। और नी के लिए हमें टिबिया और फिब्यूला का मूव फिब्यूला नहीं मूव करती, टिबिया का मूव करना बहुत ज़रूरी है। टिबिया ही मूव करेगी ना आपके इस जॉइंट के अराउंड, तो टिबिया को मूव करने के लिए सारी फोर्स कंसनट्रेट कहाँ हो जाती है, यहाँ कंसनट्रेट हो जाएगी। तो एफर्ट चला जाएगा यहाँ पे, और लोड आपकी जो लोअर लेग है, जो लोअर आपका एंकल और ये जो आपकी लेग बनेगी उसमें क्या है, वो लोड आपका आ जाएगा। तो इस ये क्या बन जाएगा, ये भी थर्ड क्लास लिवर इस तरीके से बनता है, क्योंकि मूव हमने करवानी है टिबिया को, अब मूव करवाना है फल्क्रम, इस केस में आपका नी जॉइंट है। ठीक हो गया। तो ये कौन सा है, आपका थर्ड क्लास लिवर है। थर्ड क्लास लिवर है, नी जॉइंट फल्क्रम है, हैमस्ट्रिंग्स क्या है आपके एफर्ट है, और वेट ऑफ द लोअर लेग और फुट क्या है आपका लोड है, एफर्ट क्या है बिटवीन है, हैमस्ट्रिंग क्या है बिटवीन है फल्क्रम नी जॉइंट और लोड के। तो ये आपका नी फ्लेक्शन भी क्या है आपका थर्ड क्लास लिवर है। नी एक्सटेंशन की बात की जाए, जो कि अब आपके हैं क्वाड्स। क्वाड्स किस तरीके से ये बनाएंगे आपका, ये देख लेते हैं। नी जॉइंट आपका थर्ड क्लास लिवर किस तरीके से अब बनाएगा, ये रही पिक्चर इसकी। क्वाड्स आपको पता है अटैच होंगे आपके ईस्कियल टिब्रोस्टी के ऊपर, मतलब कि सारा मतलब कि जॉइंट को क्रॉस करके आपका ये जो बनता है क्वाड्स का टेंडन बनेगा, वो आपका कलेक्टिवली अटैच होता है टिबियल टिब्रोस्टी के ऊपर। ये रहा आपका, इसमें भी मसल्स हैं आपके, रेक्टस फेमोरस आ गई है जो आपके मतलब के डीप है मसल। इसके अलावा क्वाड्स के अंदर आपके वास्टस मीडियालिस, लेटरालिस और क्या है, ये 4 मसल्स आती हैं, चारों कलेक्टिवली मिलती हैं और ये आपका पटेला क्रॉस करेंगी, पटेला भी, और ये आके यहाँ अटैच है। ये वाला पॉइंट मैं आपको दिखाऊं तो ये वाले पॉइंट पे अटैच हैं। ये आपका ईस्कियल टिब्रोस्टी नीचे इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये आपको रेड में भी दिख रहा है, ये आपका क्या है ईस्कियल टिब्रोस्टी यहाँ पे अटैच है। अब आप यहाँ से पिक्चर में क्लियर देखेंगे, आपको दिख रहा होगा। अब मैं मार्क करती हूँ इसके अंदर फल्क्रम। सबसे पहले ये रहा जॉइंट, तो हम ये मार्क कर दिया हमने फल्क्रम। एफर्ट नीचे लग गया क्योंकि मूव फिर हमने टिबिया करनी है, एफर्ट नीचे आ गया है। और उसके बाद लोड की बात की जाए तो ये एरिया अब आपका, इस एरिया में हम लोड कह रहे हैं कि ये वाला एरिया क्या है, अब लोड है। अब इसमें फिर एफर्ट बीच में आ गया, तो ये क्या बन जाएगा आपका थर्ड क्लास लिवर बन जाएगा। नी की एक्सटेंशन थर्ड क्लास लिवर है, नी जॉइंट आपका फल्क्रम है, क्वाड्रिसेप्स जो मसल्स हैं वो आपके क्या हैं, आपके एफर्ट है, वेट ऑफ द लोअर लेग और फुट आपका बन जाता है लोड। और एक्सप्लेनेशन क्या है, एफर्ट इज़ बिटवीन फल्क्रम एंड लोड, यानी नी जॉइंट और आपके लोअर लेग के बीच में है आपका एफर्ट, जो कि मसल्स की फॉर्म में है और अटैच हो रहा है आपके टिब्रोस्टी के ऊपर, ईस्कियल टिब्रोस्टी के ऊपर।
सॉरी ये टिबियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट है आपकी एंकल की डॉर्सिफ्लेक्शन और एंकल की प्लांटाफ्लेक्शन। एंकल की डॉर्सिफ्लेक्शन करवाती है टिबियालिस इंटीरियर मसल, उसकी अटैचमेंट देख लेते हैं। क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से क्रॉस कर रहा है जॉइंट को। अब हम बात करें एंकल की, तो जॉइंट का फलक्रम क्या होगा, ये रहा फलक्रम, और हमें पता है मसल क्रॉस कर गई है। अब टिबियालिस इंटीरियर क्रॉस करके आपके कहाँ पे अटैच कर रही है, अटैच करिए मीडियल आपके ये यहाँ पे क्यूनिफॉर्म मसल पे, मीडियल क्यूनिफॉर्म मसल, और साथ में आपके फर्स्ट मेटाटार्सल तक ये जाती है। ये रहा आपका एफर्ट, यानी कि ये जो मसल है मीडियल क्यूनिफॉर्म और फर्स्ट मेटाटार्सल तक आगे जाके इंसर्ट होगी, यानी एफर्ट जो है वो आपका इससे नीचे आ जाएगा। यानी कि ये रहा आपका फलक्रम की लाइन, आप पूरी यहाँ से ड्रॉ कर लें। ये फलक्रम की लाइन ड्रॉ हो गई है, एफर्ट थोड़ा नीचे आ गया है। लोड इस केस में क्या है, वेट ऑफ द फुट जो है वो आपका लोड बन जाएगा, यानी यहाँ पे आपका लोड है। फिर से वही बात है, फलक्रम आपका ये ऊपर चला गया, लोड यहाँ क्योंकि ये नीचे चला गया, आपका एफर्ट बीच में और लोड नीचे आपके फुट का, तो इस केस में भी एफर्ट बीच में आ गया। तो कौन से क्लास का लिवर है, थर्ड क्लास लिवर है। तो ये आपकी एंकल की डॉर्सिफ्लेक्शन भी क्या है, थर्ड क्लास लिवर एक्सप्लेन करती है। अच्छा, अब हम बात करें आपके एंकल जॉइंट के प्लांटाफ्लेक्शन की। तो प्लांटाफ्लेक्शन हम पहले देखेंगे दो तरीके से, एक आपके सिटिंग पोजीशन में करेंगे, एक आप स्टैंडिंग पोजीशन में करेंगे। सबसे पहले अगर हम सिटिंग पोजीशन में करते हैं कि अगर आप बैठ के अपनी प्लांटाफ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उस केस में क्या है, आपका जो फलक्रम है वो आपका एंकल जॉइंट बनेगा, यानी कि ये आपका फलक्रम है। और इसी तरीके से ये रही मसल की अटैचमेंट जो आपके सोलियस यानी कि गैस्ट्रोकनीमियस और सोलियस होती है, जो अटैच होती है आपके एचएलएस टेंडन के थ्रू कैल्केनियम बोन के ऊपर। तो एफर्ट रहा आपका नीचे यहाँ पे, और लोड इस केस में क्या है, क्योंकि आप प्लांटाफ्लेक्शन इस तरीके से परफॉर्म करें, फिर बैठ के परफॉर्म करें। सिटिंग पोजीशन में जब बैठ के करेंगे तो आपका जो फर्दर फुट होगा वो लोड प्रेजेंट करेगा, यानी नीचे की तरफ। जब इस तरीके से नीचे की तरफ लोड प्रेजेंट होगा तो ये अब आपका क्या बन जाएगा, एफर्ट बीच में आ जाएगा, एक साइड पे फलक्रम और एक साइड पे लोड, ये बन जाएगा थर्ड क्लास लिवर आपका सेटिंग पोजीशन के अंदर। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि अगर हम प्लांटाफ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं स्टैंडिंग के अंदर, यानी कि एक पेशेंट खड़ा हुआ है, यानी एक क्लाइंट खड़ा हुआ है, एक बंदा इंडिविजुअल खड़ा हुआ है, अब वो प्लांटाफ्लेक्शन परफॉर्म करेगा तो अब आपका फलक्रम शिफ्ट हो जाएगा। अब आपका फलक्रम ये टोज़ वाली साइड पर आ जाएगा, ना कि आपका एंकल जॉइंट की साइड पर। बैठ के करेंगे तो एंकल जॉइंट आपका फलक्रम की तरह रोल प्ले करेगा, ये थर्ड क्लास लिवर बन जाएगा। अगर आप करेंगे इसे खड़े होकर परफॉर्म, तो अब आपका लिवर है वो चेंज हो जाएगा। अब चेंज होकर क्या बनेगा, अब ये चेंज होकर हम खुद बताएंगे कि क्या कौन से लिवर की टाइप बनेगी। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इस केस में अब आपका फलक्रम रहा यहाँ टोस के ऊपर, अब आप खड़े हुए हैं। जब आप टोस के ऊपर खड़े हुए हैं तो ये फलक्रम है, क्योंकि इसके अराउंड मूवमेंट हुए, ये फलक्रम है, फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट आपका ये है, तो अब ये फलक्रम है। अब स्टैंडिंग पोजीशन में थे, अब आपको पता है मसल्स तो वही रही आपकी जो थी गैस्ट्रोकनीमियस और साथ में सोलिस की मूवमेंट होती है, वही आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपकी प्लांटाफ्लेक्शन करवाएंगे। हमें पता है कैल्केनियम पे ये रही अटैचमेंट, ये रहा आपका एफर्ट। लोड क्या बनेगा, बॉडी पूरी आपकी एज अ लोड प्रेजेंट करेगी। अब आपका अपना वेट आपने उठाया हुआ है तो अब वो लोड बन जाएगा, यानी कि आपने अपना पूरा वजन उठाया हुआ है, तो लोड अब ये आएगा, मिड में आपका लोड है, मसल पीछे की तरफ है, यानी उसके अटैचमेंट कैल्केनियम बोन आपकी जो बाहर की तरफ निकली हुई बोन है वो रही। चाहे थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन लोड और एफर्ट के बीच में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस लेकिन है। अब लोड क्या है आपका, ये है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी शिफ्ट की है जिसकी वजह से लोड इफेक्ट होगा। तो ये क्या है, अब ये रहा आपका बीच में लोड। लोड जब बीच में आ जाता है तो हमने फ्ली से याद किया था, FLE, तो सेकेंड क्लास लिवर के अंदर लोड बीच में बन जाता है। ये सेकेंड क्लास लिवर के ऊपर या अपने टोज के ऊपर, स्पेशली टोज के ऊपर जब आप खड़े हुए तो सेकंड क्लास इसी तरीके से फॉलो करता है कि लोड अब शिफ्ट होकर बीच में आ गया है। एफर्ट आपकी मसल वही रही है, लेकिन अब फलक्रम चेंज हुआ है और लोड। आपने जब भी इसके जॉइंट्स में बात करनी है लिवर की, सबसे पहले आपने देखना है कि मूवमेंट अगर हो रही है किस जॉइंट के इर्द गिर्द हो रही है, फिक्स पॉइंट कौन सा है, कौन, जैसे कि अगर हम शोल्डर जॉइंट में आप शोल्डर फ्लेक्शन की बात कर रहे थे, तो शोल्डर में आपका जो जॉइंट था शोल्डर वो फिक्स था, उसके अराउंड मूवमेंट होगी। आप पूरी आर्म मूव करेंगे। जब हम एल्बो की बात करेंगे तो आप एल्बो के अराउंड मूवमेंट करेंगे, तो जो फिक्स्ड पॉइंट है पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे, मसल फाइंड आउट करेंगे कौन से इन्वॉल्व है, एफर्ट है, और फिर लोड देखेंगे कि लोड किस पॉइंट पे। लोड बीच में आएगा तो सेकंड क्लास लिवर बन जाएगा, अगर फलक्रम बीच में आएगा तो फर्स्ट क्लास लिवर बन जाएगा, एफर्ट बीच में आएगा तो थर्ड क्लास लिवर बन जाएगा। इसी तरीके से आप अपने शोल्डर की एब्डक्शन, आपके नी के बाकी आप सारे मूवमेंट्स जो है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, फिक्स पॉइंट कौन सा है, मसल्स कौन सी इन्वॉल्व हैं, लोड कहाँ पुट ऑन हो रहा है, आप इजीली ये क्वेश्चन
क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपको डेफिनेटली समझ आया होगा। टेबल के अंदर देखा जाए एंकल की प्लांट फ्लेक्शन सेकंड लेवल बताया हुआ है, क्यों बताया हुआ है। अब यहाँ पे एंकल जॉइंट का ये जो है ये एक मिस्टेक है, एंकल जॉइंट नहीं है यहाँ पे फलक्रम। ये फलक्रम मैंने आपको पहले बताया था, फलक्रम ये है, ये आपके एफर्ट है, ये आपका लोड है और ये आपकी इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अब यहाँ पे एंकल जॉइंट नहीं है, ये टोज जो आपके ये वाला जॉइंट है, ये जिसके ऊपर आप लोड रख रहे हैं आपके, वो क्या है, वो आपका बनेगा, क्या कहते हैं, फलक्रम बनेगा। उसके बाद क्या है, गैस्ट्रोकनीमियस और सोरियस की बात की जाए तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका एफर्ट बनेगा। लोड की बात की जाए, वेट ऑफ द बॉडी, आपका अपना जो वेट है वो बनेगा आपका, या अगर हाथ में भी कुछ उठाया हुआ वो भी अगर वेट है वो इंक्लूड है, लेकिन बॉडी वेट इस टाइम पे आपका पूरा लोड बन जाएगा। लोड क्या है, बॉडी वेट है, इज बिटवीन फलक्रम एंकल जॉइंट एंड एंकल जॉइंट नहीं है, इज बिटवीन आपका क्या है, लोड बिटवीन है आपका ये वाला एफर्ट, ये और फलक्रम क्या है, ये वाला जॉइंट है। ये मिस्टेक है इस टेबल के अंदर, ये आपने करेक्ट करनी है। ये टेबल क्योंकि खुद बना हुआ है तो ये मिस्टेक आपने इसके ऊपर करेक्ट करनी है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये दोनों जो आपको मैं थर्ड क्लास बता रही हूँ और सेकेंड है, दोनों को मिक्स कर दिया हुआ है, तो मिक्स नहीं करना। यहाँ पे ये चीज़ आपने समझनी है कि थर्ड क्लास कब होगा, सेकेंड क्लास कब होगा, तो आपको ये ईजिली याद रहेगा। तो ये आपने मिस्टेक जो है खुद ही करेक्ट करनी है। टेबल पर मैं दोबारा से इसको मतलब कि री अपलोड नहीं कर रही, तो आप इसे देख लीजिएगा, पॉसिबल हो तो इसकी पिक्चर अटैच कर दी जाएगी, वरना ये आप यहीं से खुद मिस्टेक इसको करेक्ट करें जो मैंने आपको बता दी है। आपको खुद पता होगा, आप हर चीज़ खुद करेक्ट कर लेंगे, हर चीज़ खुद ही बगैर किसी रट्टे के आप गेस कर लेंगे कौन सा लिवर ये बनेगा, कौन सी बॉडी टाइप में बनेगा। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया है। अब नेक की फ्लेक्शन एक्सटेंशन देख लेते हैं कि जब नेक की फ्लेक्शन यानी स्पाइन के अराउंड आपका एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट जब इन्वॉल्व होता है तो कौन सा क्लास का लिवर देता है। अब यहाँ पे बात की जाए, आपको पता है आपका एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट यानी कि ये वाला जो जॉइंट है, यहाँ पे ये आपका लिवर का रोल प्ले फलक्रम का रोल प्ले कर रहा है। और एफर्ट क्या है, आपकी ये वाली मसल्स हैं जो नेक के पीछे हैं। लोड क्या, आपकी खुद का आपका सर एक लोड है, आपने जो अपना सर उठाया हुआ है वो लोड है। तो इस केस में फलक्रम बीच में है, आपका एफर्ट मसल साइड में है और लोड साइड पे है, तो ये फर्स्ट क्लास लिवर है। उसके बाद अगर सेम एक्सटेंशन में, एक्सटेंशन भी क्योंकि फ्लेक्सर्स भी वही मसल्स हैं, एक्सटेंसर भी वही हैं, तो एफर्ट पीछे रहा, फलक्रम बीच में रहा, लोड क्योंकि सर आपका आगे की तरफ रहा, तो ये क्या है, ये भी आपका नेक की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में आपका बन जाता है फर्स्ट क्लास लिवर। ठीक हो गया, उम्मीद करती हूँ ये वाली चीज़ आपको समझ में आई है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ देख लेते हैं, फेसेट जॉइंट देख लेते हैं कि फेसेट जॉइंट हैं वो भी आपके जो है पोस्चर में इन्वॉल्व हैं, वो भी आपको मसल्स शो कर रहे होते हैं, या आपके लंबर एक्सटेंशन, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि बैलेंस में आपका बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं आपके फर्स्ट क्लास लिवर, तो उसमें भी क्या है, आपके फर्स्ट क्लास लिवर ही शो कर रहे होते हैं, आपका मतलब पूरा मैकेनिज़्म। अब यहाँ पे देखा जाए, ये रहा आपका, अगर लंबर की बात की जाए, लंबर जॉइंट रहे या इवन फेसेट जॉइंट भी रहे, मसल्स क्या है, मसल्स ये रही जिसने एफर्ट लगाना है, ये रहा आपका एफर्ट। लंबर जॉइंट या फिर आपके कह लें फेसेट जॉइंट मिड में रहे और आपका बेली फैट या अपना पूरा वजन आपका फ्रंट की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, तो ये आपका रहा लोड। ये बीच में फलक्रम था और ये जॉइंट है, क्योंकि जॉइंट आपका फलक्रम की तरह रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको पहले बताया फलक्रम की तरह, चाहे फेसेट जॉइंट है या फिर आपका वो है क्या कहते हैं लंबर जॉइंट। आगे की तरफ लोड है, फलक्रम बीच में है, एफर्ट साइड पे है, यानी मसल्स पीछे हैं, बीच में आपके फलक्रम आपका जॉइंट है और आगे की तरफ लोड है, तो ये भी फर्स्ट क्लास लिवर बन जाता है आपका बॉडी के अंदर। इसीलिए पोस्चर और बैलेंस में आपका फर्स्ट क्लास लिवर बड़ा रोल प्ले करता है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से जो है ये आपके पूरा इन्वॉल्व है। ये मैंने आपको फ़र्स्ट क्लास लिवर, सेकंड क्लास लिवर, ये सारा मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया है कि हम लोगों ने किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, इंपॉर्टेंस हमने पढ़ ली इसकी। फ़र्स्ट आपने देख लिया कि किस तरीके से फ़र्स्ट क्लास लिवर बैलेंस मेंटेन कर रहा है स्पाइन में, फेसेट जॉइंट के अंदर, आपके नेक फ्लेक्शन एक्सटेंशन के अंदर। सेकंड क्लास लिवर पढ़ लिया जो कि फोर्स एम्पलीफाई करता है, जो कि हमने देखा जब आप टोज़ के ऊपर खड़े होते हैं या फिर वो वाली जब खड़े होकर प्लांटा फ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं। बाकी तकरीबन आपकी बॉडी में थर्ड क्लास लिवर थे, किस तरीके से थे वो भी हमने देख लिया। आपको कंसेप्ट याद होगा तो आप ये आसानी कर सकते हैं। निमोनिक मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप लोगों ने फ्री से याद करना है कि फ़र्स्ट के अंदर फलक्रम बीच में है, सेकंड के अंदर लोड बीच में और थर्ड के अंदर एफर्ट बीच में है। तो ये लिवर और उसकी टाइप्स कंप्लीट हो चुकी हुई हैं, तो ये आपने याद रखनी है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैं करवा रही हूँ, जिससे क्या होगा। नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। Which class of liver has the fulcrum located between the effort and the load? कौन से क्लास ऑफ लिवर के अंदर फलक्रम जो है वो बीच में होता है एफर्ट और लोड के। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट क्लास लिवर, बी सेकंड क्लास लिवर, सी थर्ड क्लास लिवर, डी फोर्थ क्लास लिवर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास
ए, फर्स्ट क्लास लिवर के अंदर क्या होता है, फल्क्रम बीच में होता है आपके किसके, एफर्ट और लोड के, जैसे सीसॉ इसकी एग्जांपल है और हम लोग बॉडी के अंदर भी देख के आ चुके हैं, नेक फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के अंदर भी। तो इसके लिए मैंने आपको निमोनिक भी याद करवाया था उस वीडियो के अंदर कि आप फ्ली के नाम से निमोनिक याद रखें। फर्स्ट क्लास के अंदर फल्क्रम बीच में है, सेकेंड क्लास के अंदर लोड बीच में होगा और थर्ड क्लास लिवर के अंदर एफर्ट बीच में है। फोर्थ क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो एक डिस्ट्रैक्टर ऐड किया गया है। पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं, फर्स्ट के अंदर फल्क्रम बीच में है, सेकंड के अंदर लोड बीच में है, थर्ड के अंदर एफर्ट बीच में है। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट आंसर है आपका ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकंड क्लास लिवर इन द ह्यूमन बॉडी। इसमें से कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है जो सेकंड क्लास लिवर की है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर आपने वो वीडियो देखी है, उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत बहुत ईजी तरीके से आपको ही हो जाएगा अगर आप पूरा पीछे से बहुत कंसेप्चुअली लिवर्स को समझ के आए हैं तो। ऑप्शन ए, एल्बो जॉइंट, बी, एंकल जॉइंट ड्यूरिंग काफ रेस, सी, शोल्डर जॉइंट ड्यूरिंग एबडक्शन, डी, नी जॉइंट ड्यूरिंग एक्सटेंशन। तो करेक्ट आंसर है इसमें बी, एंकल जॉइंट ड्यूरिंग काफ रेस, यानी कि आप खड़े होकर प्लांटा फ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं कि एंकल जॉइंट ड्यूरिंग काफ रेस क्या है, सेकेंड क्लास लिवर है। जबकि मैंने आपको बताया था कि एंकल जॉइंट उसमें हालांकि वो फल्क्रम की तरह काम नहीं कर रहा होता, कौन सा लिवर की तरह काम कर रहा होता है वो भी आपको बता चुकी हूँ। लोड लेकिन क्या होता है, बिटवीन फल्क्रम और एफर्ट आ जाता है। एंकल जॉइंट ड्यूरिंग काफ रेस इज एन एग्जाम्पल विद द बॉल ऑफ द फुट एज द फल्क्रम। फिर से वही बात है, बॉल ऑफ द फुट फल्क्रम थी, बॉडी वेट लोड था और काफ मसल्स क्या थे, आपका एफर्ट थे। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, आपने कंफ्यूज नहीं होना अगर यहाँ एंकल जॉइंट लिखा हुआ है। बात वही, क्योंकि प्लांटा फ्लेक्शन की कर रही हैं लेकिन काफ रेज है तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसमें क्या आंसर है। और एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि इसमें फल्क्रम क्या है, बॉल ऑफ द फुट, यानी कि आपके फुट के जो जॉइंट थे वो आपका एज अ फल्क्रम एक्ट कर रही हैं। ये आपको पिक्चर वहाँ भी शो की गई थी, यहाँ पे भी शो की गई है। इसे आप फिर से देखना चाहें, जो उन्होंने पहले वीडियो वो वाली नहीं देखी तो मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये आपका रहा आपके जो गैस्ट्रोकनीमियस और आपके जो सोलियस मसल है वो इन्वॉल्व होते हैं आपके इसके अंदर, क्या कहते हैं, आपके एफर्ट के अंदर। एफर्ट जो होती है वो आपके मसल्स लगाते हैं, यानी फोर्स आपके मसल्स जो जनरेट करती हैं। अब जो होगा एफर्ट जो होगे, मतलब कि वो उसकी अटैचमेंट मसल की अगर आपको याद है तो आपको आसानी से मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर एफर्ट कौन बनेगा, कौन जनरेट कर रहा है एफर्ट। तो इस केस के अंदर जब हम काफ रेस की बात करें, गैस्ट्रोकनीमियस और सोलियस अटैच है जो एचएलएस टेंडन में ब्लेंड होकर आपके कैल्केनियम बोन के अंदर अटैच होती हैं। तो ये रहा आपका एफर्ट। और फल्क्रम की बात की जाए, क्योंकि आप खड़े हो रही हैं तो टोस के ऊपर, तो ये फिक्स पॉइंट जिसे हम कह रहे होते हैं, जिसके अराउंड मूवमेंट होती है फिक्स पॉइंट, तो ये फल्क्रम रहा आपका। ये एफर्ट या रहा लोड क्या है, ये आपका पूरा बॉडी वेट मिड में बीच में आ जाएगा क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है। तो आपका लोड बीच में आ रहा है क्योंकि शिफ्ट कर रहा है, आपका लोड पूरा ऊपर की तरफ से आ रहा है नीचे की तरफ। तो अब क्या है, फल्क्रम इस साइड पे है, एफर्ट आपका इधर है और लोड बीच में है, जिसकी वजह से लोड बीच में होने की वजह से कौन सी एग्जांपल बन जाती है, ये आपकी सेकेंड क्लास लिवर की एग्जांपल बन जाती है। तो उसके इस केस में करेक्ट आंसर है बी, एंकल जॉइंट ड्यूरिंग काफ रेस। और जूम करके पिक्चर आपको दिखाई हुई है, आप इसे देखें कि लोड किस तरीके से बीच में आ रहा है। एफर्ट आपका साइड पे है, फल्क्रम साइड पे है, लोड बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3, विच लिवर सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। ए, फर्स्ट क्लास लिवर, बी, सेकेंड क्लास लिवर, सी, थर्ड क्लास लिवर, डी, ऑल ऑफ द अबव। मैकेनिकल एडवांटेज फिर भी आपको बताया है किसके अंदर होता है, अगर वो भी आपको याद है तो भी आप एक गेस कर सकती हैं। दो मैंने आपको ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 का जिक्र नहीं किया, लेकिन आपको ये मैंने बता दिया है कि मैकेनिकल एडवांटेज किसके अंदर है, क्योंकि बाकियों में हमें अचीव करने के लिए कुछ लिवर आर्म और एफर्ट आर्म को एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पता है कि इस केस के अंदर हमें मिल जाता है अपना मैकेनिकल एडवांटेज, तो करेक्ट आंसर आप गेस कर सकते हैं, तो वो है बी, सेकंड क्लास लेवल के अंदर हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज होता है जो कि ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि लोड क्या होता है, क्लोजर होता है फल्क्रम देन दी एफर्ट। लोड जो होता है वो आपके कहाँ पे ज़्यादा क्लोज होता है, फल्क्रम के कंपेयर टू योर एफर्ट। ये नहीं भी पता तब भी आपको पता होना चाहिए कि सेकंड क्लास लेवल मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड करता है। मैं फर्स्ट मतलब कि पूरी वीडियो से अब तक ये बात आपको लेवल की एक्सप्लेन करती आई हूँ। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 क्या मतलब क्या होता है, लेस एफर्ट रिक्वायर्ड होगा टू मूव द लोड देन द वेट ऑफ द लोड इटसेल्फ। मतलब जितना वेट है उससे बहुत कम लोड, मतलब हम एफर्ट और फोर्स चाहिए उस वेट को उठाने के लिए, क्यों, इसमें एम्पलीफाई हो चुकी हुई है फोर्स। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 होगा, इसका मतलब क्या है, एफर्ट हमेशा लोड के इक्वल है, मतलब जितना वजन है उतनी फोर्स लगेगी, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1। अगर लोड ज़्यादा है, फोर्स कम लगी है, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। अगर मैकेनिकल आपके
एडवांटेज लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा फोर्स लगी है, लोड कम था, यानी कि इतना ज़्यादा लोड नहीं था लेकिन फोर्स बहुत ज़्यादा लगी है, तो इसे हम कहते हैं मैकेनिकल डिसएडवांटेज या मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1। और सेकेंड क्लास लीवर वो है जिसके अंदर ग्रेटर देन 1 मिलता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप कम लोड मतलब कम फोर्स के साथ ज़्यादा लोड उठा सकते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है बी, सेकेंड क्लास लिवर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए, इन विच टाइप ऑफ लिवर इज द एफर्ट अप्लाइड बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड, ऐसी कौन सा लिवर है जिसके अंदर आपका एफर्ट जो होता है बीच में आ जाता है फल्क्रम और लोड के, ए फर्स्ट क्लास लिवर, बी सेकेंड क्लास लिवर, सी थर्ड क्लास लिवर, डी फोर्थ क्लास लिवर। तो करेक्ट आंसर है इस केस में आपके पास सी, थर्ड क्लास लिवर क्या होता है, उसके अंदर आपका एफर्ट बीच में होता है फल्क्रम और लोड के। ये आपको पिक्चर पहले भी विजुलाइज करवाई हुई है, एक बार फिर से आई है, FLE के निमोनिक के साथ आप इसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए, विच लिवर टाइप इज़ मोस्ट कॉमन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा लिवर कौन सा आपका कॉमन है, वीडियो देख ली है तो ऑब्वियसली आपको आंसर पता है। ऑप्शन में पढ़ देती हूँ, ए फर्स्ट क्लास लिवर, बी सेकेंड क्लास लिवर, सी थर्ड क्लास लिवर, डी फोर्थ क्लास लिवर। तो करेक्ट आंसर है सी, थर्ड क्लास लिवर बॉडी के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि ये स्पीड को और साथ में आपकी मूवमेंट एक्यूरेसी और प्रिसिशन को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। और फोर्थ क्लास लिवर कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, वो एज अ डिस्ट्रैक्टर ऐड किया हुआ है कि ये आप कहने ना लग जाएं तो हमने फोर्थ क्लास पढ़ा ही कभी नहीं है, शायद ये कोई न्यू चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है, फोर्थ क्लास एज अ डिस्ट्रैक्टर ऐड किया गया है। अच्छा, यहाँ पे फिर से मैंने बता दिया है कि आपका जो है क्या कहते हैं, थर्ड क्लास लिवर ज़्यादा क्यों है, इंक्रीज़ करता है स्पीड को, रेंज ऑफ मोशन को आपको अचीव करने में हेल्प होती है, एफिशिएंट मूवमेंट्स होती हैं, अडाप्टेशन टू डेली फंक्शन के लिए मैं बड़ा रिस्पॉन्स है, क्विक रिस्पॉन्स देना, कंट्रोल मूवमेंट्स करना, एग्जाम्पल एल्बो जॉइंट और एग्जाम्पल हम बहुत ज़्यादा पढ़ के आए हैं। तो अगर आपको वो याद है, नहीं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो कंप्लीट देखें, फिर से देखें, समझें, आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 6 की, द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ थर्ड क्लास लिवर इज ए इंक्रीज्ड स्पीड एंड रेंज ऑफ मोशन, बी इंक्रीज्ड फोर्स प्रोडक्शन, सी इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी, डी डिक्रीज्ड एफर्ट नीडेड। तो करेक्ट आंसर है आपके पास ए, इंक्रीज्ड स्पीड एंड रेंज ऑफ मोशन, क्योंकि थर्ड क्लास लिवर में क्या होता है, स्पीड बढ़ा सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन को आप गेन कर सकते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ फोर्स, क्योंकि उसमें फोर्स आपको ज़्यादा लगानी पड़ती है, ये हम बात कर चुके हैं। मैकेनिकल डिसएडवांटेज है कि फोर्स ज़्यादा है लेकिन आप स्पीड और साथ में क्या है, रेंज ऑफ मोशन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए, इन अ फर्स्ट क्लास लिवर व्हेन द एफर्ट आर्म इज लॉन्गर देन द लोड आर्म द मैकेनिकल एडवांटेज इज। अब क्वेश्चन समझिए कि एफर्ट आर्म लंबी है कंपेयर टू योर लोड आर्म, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, ए लेस देन 1, बी इक्वल टू 1, सी ग्रेटर देन 1, डी 0। तो करेक्ट आंसर इस केस में सी, ग्रेटर देन 1। इसमें लोड उठाना क्या होगा, हमारे लिए ईजी होगा, क्योंकि एफर्ट आर्म लंबी है, इसका मतलब क्या है, ईजी टू लिफ्ट होगा ऑब्जेक्ट या फिर जो भी लोड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट क्लास लिवर इन ह्यूमन बॉडी, ए बाइसेप ब्रेकियाई, बी tricep brachii during elbow extension, C quadriceps during knee extension, D hamstrings during knee flexion। इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है फर्स्ट क्लास लिवर की, तो आपको एग्जाम्पल सारी पढ़ा चुकी हुई हूँ, तो इसमें से आपके लिए अगर आपने वीडियो देखी है, तसल्ली से देखी है, तो आपको पता है इसका आंसर क्या है, ए बाइसेप ब्रेकियाई, बी ट्राइसेप ब्रेकियाई, सी क्वाड्रिसेप्स ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन, डी हैमस्ट्रिंग्स ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन। तो करेक्ट आंसर है आपका बी, ट्राइसेप ब्रेकियाई ड्यूरिंग एल्बो एक्सटेंशन। किस तरीके से होती है ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब फर्स्ट क्लास लिवर किस तरीके से फॉलो करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये आपको फिर से एग्जांपल दी हुई है, इसकी अटैचमेंट का सारा रोल था, अटैचमेंट में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आपने वो नहीं देखी तो वो वीडियो लिवर्स की ज़रूर देखें, आपके लिए लिवर्स काफ़ी ईजी हो जाएंगे। ये आपको फिर से बताया हुआ है कि किस तरीके से आपका फल्क्रम बीच में आ जाता है, इस केस के अंदर एफर्ट एक साइड पे हो जाता है क्योंकि उसकी अटैचमेंट की वजह से, और लोड आपके बाकी आर्म और हैंड का आ जाता है। तो इस केस में आपका है, ये फिर से आपको पिक्चर एक विजुलाइज कराई हुई है, इसको मैं कर ही देती हूँ यहीं पे एक्सप्लेन, ये वहाँ पे भी मैं करके आई थी कि अगर आप ये बाइसेप दिखा है आपको, ये वाली बाइसेप की पिक्चर है और ये वाली आपके नीचे ट्राइसेप की है, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हम बाइसेप की बात करते हैं तो बाइसेप ये आपके फर्स्ट टेंडेंस ऊपर से देखें, ये अटैच होके यहाँ तक आ रहे हैं, ठीक हो गया आपके रेडियल हेड तक, और जॉइंट ऑफ फल्क्रम ये रहा,
तो एफर्ट आपका फोर्स कंसनट्रेट यहाँ होगी, एफर्ट और लोड आपका यहाँ रहा, एफर्ट बीच में आ गया, तो ये थर्ड क्लास लीवर हो जाता है ड्यूरिंग एल्बो की फ्लेक्शन। ठीक हो गया। अगर हम बात करें अब एक्सटेंशन की, ट्राइसेप ब्रेकियाई की बात करें, ट्राइसेप ब्रेक ये रहा आपका क्या कहते हैं फल्क्रम, लेकिन अटैचमेंट इसकी ऊपर तक रहे, थोड़ा सा ही फ़र्क है लेकिन अटैचमेंट ऊपर तक है, तो एफर्ट एक साइड पे हो जाता है, लोड नीचे हो जाता है, फल्क्रम बीच में आ जाता है, तो ये बन जाता है आपका फर्स्ट क्लास लिवर। तो ये आपको मैंने वहाँ भी एक्सप्लेन किया था, फिर से एक्सप्लेन कर दिया, अगर आप भूल गए हैं तो ये किस तरीके से हमें एड करता है। बाइसेप फ्लेक्शन इज़ अ थर्ड क्लास लिवर, ट्राइसेप एक्सटेंशन फर्स्ट क्लास लिवर है आपकी इस केस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लिवर इज कैलकुलेटेड बाय, अब उसका फॉर्मूला पूछा हुआ है, ए लोड ओवर एफर्ट, बी एफर्ट ओवर लोड, सी फल्क्रम ओवर लोड, डी लोड ओवर फल्क्रम। करेक्ट आंसर है आपका ए, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट जो है वो आपका मैकेनिकल एडवांटेज देता है, जिसकी वजह से आप रेशो निकालते हैं ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 या लेस देन 1। ये आपको फिर से फॉर्मूला दिखाया हुआ है, एफर्ट आर्म, लिवर आर्म, मैकेनिकल एडवांटेज की डेफिनेशन भी बताई हुई है। एफर्ट आर्म क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम टू वेयर द एफर्ट इज़ अप्लाइड। लिवर आर्म क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम टू बोथ एफर्ट एंड लोड पॉइंट, यानी लिवर आर्म आपकी दोनों साइड पे एग्जिस्ट करता है, एफर्ट आर्म वाली साइड से भी, लोड पॉइंट वाली साइड से भी। मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज़ किया जा सकता है जब आपकी एफर्ट आर्म लंबी हो आपकी लोड आर्म से, अभी क्वेश्चन भी हमने किया है, और आपकी लोड आर्म छोटी हो, मेकिंग यानी कि वही बात है कि आपकी एफर्ट आर्म लंबी हो आपकी लोड आर्म से, या फिर लोड आर्म आपकी छोटी हो, मेकिंग टास्क ईजियर टू परफॉर्म विद लेस एफर्ट। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, व्हिच क्लास ऑफ द लिवर हैज़ मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, ए फर्स्ट क्लास लिवर, बी सेकंड क्लास लिवर, सी थर्ड क्लास लिवर, डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर आपका सी, थर्ड क्लास लिवर। बार बार बताती आई हूँ, इसमें फोर्स ज़्यादा लगेगी, दो आपकी इसके अंदर एफिशिएंसी, स्पीड, एक्यूरेसी ज़्यादा है, लेकिन फोर्स इसके अंदर ज़्यादा लगती है। क्वेश्चन नंबर 11, which component of a liver system is represented by the joints in the human body? लिवर सिस्टम कौन से आपके मतलब कि आपके पूरे लिवर सिस्टम के कंपोनेंट के अंदर जॉइंट्स क्या प्रेजेंट करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर? ए लोड, बी एफर्ट, सी फल्क्रम, डी रेजिस्टेंस। करेक्ट आंसर आपका सी, फल्क्रम जो होते हैं वो आपके जॉइंट्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं आपके लिवर सिस्टम के अंदर इन ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 12, which type of liver system is involved in leg extension exercise? A first class liver, B second class liver, C third class liver, D none of the above। तो इस केस में आपका करेक्ट आंसर है C, थर्ड क्लास लिवर। कैसे है पूरी वीडियो इसके ऊपर हम लोगों ने तफसीली डिस्कस कर ली है। उम्मीद करती हूँ अगर आपको अभी भी समझ नहीं है आप वो लिवर वाली फिर से वीडियो चेक करें, उसके अंदर एक एक चीज़ को मैंने डिटेल से अपर लिम के लोअर लिम के एक्सप्लेन कर दिया है। वो करेंगे तो आपके लिए काइनेजोलॉजी के क्वेश्चंस काफ़ी हद तक ईजी हो जाएंगे, क्योंकि काइनेजोलॉजी में लिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कनकेव कन्वेक्स टूल भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वो थेरेप्यूटिक्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लिवर्स, गेट साइकिल, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेन है, ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। फिर से इसके अंदर वीडियो भी दी हुई है नी के लेग एक्सटेंशन की हम बात की जाए तो वो करवाते हैं आपके क्वाड्रिसेप्स जो हैं वो आपके करवा रहे हैं क्या कहते हैं नी की एक्सटेंशन। तो सबसे पहले हम करेंगे इसके अंदर फल्क्रम मार्क। फल्क्रम क्या है? नी जॉइंट होगा, क्योंकि नी की बात की है, नी एक्सटेंशन की बात की है। लेग एक्सटेंशन मतलब नी एक्सटेंशन है, लेग ये वाला पार्ट होता है तो ये वाला पार्ट लेग है, तो ये नी एक्सटेंशन की बात की है। क्वाड्स करवाते हैं, सबसे पहले फल्क्रम मार्क कर लिया, क्वाड्स अटैच किए टिब्रोस्टी के ऊपर, यहाँ पे अटैचमेंट आप देख रहे हैं रेड पार्ट में, तो एफर्ट नीचे आ गया, लोड आपका नीचे वाला हिस्सा है यानी आपकी लेग और आपका फुट, तो एफर्ट बीच में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका सेकेंड क्लास लिवर। अगर आपको लग रहा है कि बहुत क्विक एक्सप्लेनेशन है तो मैंने लिवर्स के ऊपर क्योंकि डिटेल में इसमें समझाया हुआ है इसीलिए मैं इसके ऊपर फोकस नहीं कर रही, इसीलिए मैं इसके ऊपर दोबारा जो है बार बार मतलब एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रही, क्योंकि ये मैं बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ ऑलरेडी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हेन यू एक्सटेंड योर हेड backward by tilting it, the fulcrum is located at the joint between your skull and spine and the neck muscles pull the head backward। आपको खुद ही बता दिया है कि फल्क्रम बीच में है, कौन से टाइप का लिवर है, what class of liver is this movement an example of and how does it affect the required effort? A class 1 liver है, the fulcrum is between the load and the effort requiring less effort to extend the head. Class 2 liver, the load is between fulcrum and the effort increasing efficiency. Class 3 liver है, the effort is between fulcrum and the load providing a greater range of motion but requiring more force. D none। तो इसमें आंसर 1 है। दो बैलेंसिंग का अगर एफर्ट बैलेंस का वर्ड जहाँ पे होता है तो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, लेकिन इस केस में आपके प्लस क्लास 1 लिवर है तो ऑब्वियस आंसर है, ना ये क्लास 2 है, ना ये क्लास 3 है, ना ये नन वाला ऑप्शन है, तो क्लास 1।
करेक्ट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इफेक्ट डज इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द एफर्ट आर्म हैव ऑन अ लिवर्स मैकेनिकल एडवांटेज। अगर आप इंक्रीज़ कर देंगे एफर्ट आर्म, अभी हमने पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है इसको, कि अगर आपकी एफर्ट आर्म इंक्रीज़ हो जाएगी तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज पे क्या असर होगा। ए डिक्रीज़ कर जाएगी, बी इंक्रीज़ कर जाएगी, सी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हैज़ नो इफेक्ट, डी डिपेंड्स ऑन द क्लास ऑफ लिवर। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्लास ऑफ लिवर क्या है। तो इस केस में आपके पास करेक्ट आंसर है बी, इंक्रीज़ हो जाता है मैकेनिकल एडवांटेज जब आपकी एफर्ट आर्म बढ़ जाती है, आप ईजिली क्या होता है लोड उठा सकते हैं। Question number 14, when you chew food, the jaw function as liver system, the temporomandibular joint acts as the fulcrum and the masseter muscle exert force on the lower jaw to crush food. अब इसमें temporomandibular joint है, TMJ joint है, यानी कि आपका ये जो क्या कहते हैं स्कल वाली साइड पे, और इस ये फल्क्रम की तरह काम कर रहा है। मैसेटर मसल फोर्स एक्सर्ट कर, यानी मैसेटर मसल एफर्ट लगा रही है, और फूड क्या है नीचे वाली साइड पे लोअर जो पे है। आपको खुद ही उसने बता दिया कि फल्क्रम कहाँ है, एफर्ट कहाँ है, और आपका फूड यानी लोड कहाँ है। तो इस केस में तो वैसे ही आपके लिए अंदाज़ा हो गया कि कौन से टाइप का लिवर है। व्हाट क्लास ऑफ लिवर इज़ द जॉ इन दिस केस एंड व्हाट इज़ इट्स मैकेनिकल एडवांटेज, और मैकेनिकल एडवांटेज क्या है उसका। क्लास 1 लिवर है, सबसे पहले आप गेस कर लें क्लास 1 लिवर है, क्लास 2 लिवर है, क्लास 3 लिवर है। अगर मैं इसकी कोई पिक्चर बना सकूँ तो ये अब हम बना लेते हैं कि ये रहा आपका स्कल, ये दांत वाली कान वाली साइड पे TMJ जॉइंट है, ये बन गया आपका फल्क्रम, यहाँ से ये वाली मसल्स रही मैसेटर यानी एफर्ट, और ये रहा खाना मुंह में, तो ये रहा लोड। एफर्ट बीच में है तो आपको गेस करना इजी हो गया होगा कौन से टाइप का लिवर है। क्लास 1 लिवर, क्लास 2 लिवर, क्लास 3 लिवर, और इसके अंदर क्लास 1 लिवर ए ऑप्शन है, द फल्क्रम इज बिटवीन मैसेटर एंड द लोड इंक्रीजिंग प्रिसिशन बट डिक्रीजिंग एफिशिएंसी। बी क्लास 2 लिवर, द लोड इज बिटवीन फल्क्रम एंड द एफर्ट allowing more forceful chewing. Class 3 liver, the effort is applied between fulcrum and the load requiring more force but allowing the fast movements. Option number D, class 1 liver, the masseter applies force on both sides of the fulcrum balancing the load. Correct answer है आपके पास इसके अंदर सी कि ये क्लास 3 लिवर है, क्योंकि एफर्ट क्या है बीच में है। मैंने आपको पिक्चर भी विजुलाइज करवाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आपका TMJ जॉइंट फल्क्रम है, एफर्ट मैसेटर मसल है, लोड है, एफर्ट बीच में आ गया, तो ये क्या है आपका 3rd क्लास लिवर है। Question number 15, when kicking a ball, your knee joint serves as the fulcrum and quadricep muscles contract to extend your leg, applying force to the ball to the foot. अब बॉल पे फोर्स लगी है और फुट के थ्रू लगी है, what class of liver is involved। अब आपको ये पता होना चाहिए जब फुट लगी है तो नी में क्या हुआ है, क्वाड्स की क्या हुई है, एक्सटेंशन हुई है। तो एक्सटेंशन के दौरान आपको पता है, अभी पढ़ा है हमने, कौन सा आपका लिवर होगा। A, class 1 liver, the knee joint increases the force of the kick but reduces the range of motion. B, class 2 liver, the load is between the knee joint and the quadriceps, maximizing force with the minimal effort. C, class 3 liver, the quadriceps contract to extend the leg, increasing the range and speed of motion but requiring more force. D, class 1 liver, the knee balances the load and effort, optimizing both force and speed. तो आपको पता है नी एक्सटेंशन में कौन सा लिवर फॉलो होता है, तो करेक्ट आंसर इस केस में सी कि क्लास 3 लिवर है, द क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सटेंड द लेग, इंक्रीजिंग द रेंज एंड स्पीड ऑफ मोशन बट रिक्वायरिंग मोर फोर्स। इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ रही क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ, आप इसे रीड आउट करना कर सकते हैं, बाकी एक्सप्लेन में बहुत बार आपको कर चुकी हुई हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच लिवर प्रिंसिपल इज़ यूज्ड व्हेन यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर्स। कौन सा मतलब कि प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है जब आप पेयर ऑफ सीजर्स को यूज़ करते हैं। A, 1st क्लास लिवर, B, 2nd क्लास लिवर, C, 3rd क्लास लिवर, D, 4th क्लास लिवर। तो इस केस में आपके पास है करेक्ट आंसर। अच्छा, पहले आप पिक्चर देखें, पिक्चर भी आपको दिखाई हुई है। फल्क्रम बीच में, ये पिक्चर मार्क करी थी, फल्क्रम बीच में है, लोड आपका ये रहा, एफर्ट यहाँ से लगेगा, आपका हाथ डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, फल्क्रम बीच में, तो आपको पता है ये क्या है, 1st क्लास लिवर है आपका। तो 16 का आंसर है ए, 1st क्लास लिवर। अच्छा, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं क्योंकि ये अक्सर पूछी जाती हैं, ये आपकी बॉडी से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपको पता होंगी तो आपके लिए इजी है, तरीके से आपको आ जाती है, ये इसका एक और नाम यूज़ किया जाता है। तो अगर ये आती है फल्क्रम आपका ये रहा, इसमें भी आप ये देखें कि आपका कौन से क्लास का लिवर बनेगा। फल्क्रम ये रहा, एक सेकेंड, फल्क्रम ये रहा, लोड बीच में है, एफर्ट यहाँ है, लोड बीच में, तो कौन सा बनेगा आपका
सेकेंड क्लास लिवर। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या है आपके पास, नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप इस तरीके से नट क्रैकर यूज़ कर रहे हैं, लोड बीच में है, फल्क्रम साइड पे, एफर्ट एक साइड पे, लोड बीच में होने से वो क्या बन जाएगा, सेकेंड क्लास लिवर। इसी तरीके से अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं, मैं इनके नाम मेंशंस कर दूंगी, मेरे जहन में इनके नाम नहीं आ रहे नाम, लेकिन मैं पिक्चर में साथ मेंशन कर दूंगी, आपको अंदाज़ा होगा कि अगर इस तरह का नाम पूछा जाए कि कौन सा लिवर फॉलो करता है, आपको पता होगा। इस केस में लोड एक साइड पे है, फल्क्रम एक साइड पे है, एफर्ट बीच में है, तो ये कौन सा बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा थर्ड क्लास लिवर। तो ये अभी 16 तकरीबन क्वेश्चन हो चुके हुए हैं जो आपके रिलेटेड थे आपके लिवर से। कुछ आपको मैंने वैसे लाइव से एग्जांपल्स भी ऐड कर दिए, आपके इन्वायरमेंट से भी एग्जांपल ऐड कर दी हैं। ये जो 3-4 16 क्वेश्चन में एडिशनल मैंने ऐड किए हैं, बाकी बॉडी से रिलेटेड जितनी थी वो मैंने आपको सारी कवर कर दी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आप इसके पार्ट 3 जब मैं अपलोड करूँगी इसकी PPSC के जो हमारी 1200 की सीरीज़ जा रही है, आप ये 1600 वहाँ पर काइनेजोलॉजी के पार्ट में स्किप करके बाकी को क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिएगा, बाकी के क्वेश्चन वहाँ याद कर लीजिएगा। तो ये अगर आपने याद कर लिया, आपको लिवर्स उम्मीद करती हूँ आज के बाद बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेंगे। उम्मीद करती हूँ आपके लिए इजी रहा होगा। आप एक दो बार फिर से वीडियो देखें, चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी बार बार रिपीट करने से। अगर आप पहली बार लिवर्स पढ़ रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि अच्छे से इसको पढ़ें ताकि आपके लिए आगे के लिए बहुत आसानी हो जाए। 2-3 बार सुनेंगे वीडियो, इंशाल्लाह आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ट्यून। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कनकेव कन्वेक्स टूल की होगी ताकि आपके लिए वो भी पार्ट 3 में ईजी हो सके, आपके क्वेश्चन सॉल्व करना काइनेजोलॉजी के ईजी हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ट्यून।